राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो जीवन के गहरे सत्य को उजागर करती है। यह कहानी एक ठग की है जो अपनी चालाकी से सबको मूर्ख बनाता था, लेकिन एक सच्चे प्रेम ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सच्चा प्रेम और विश्वास कितना शक्तिशाली होता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। हरिहरपुर नाम का एक गांव था। वह गांव सरल हृदय के लोगों से भरा हुआ था। वहां के निवासी अत्यंत सीधे और निष्कपट थे। उस समय के लोग आज के युग की तुलना में कहीं अधिक श्रद्धालु और सच्चे होते थे। इसी हरिहरपुर गांव में श्री जगदम्बा लाल नाम का एक कुशल ठग रहता था। वह इतना चतुर था कि पलक झपकते ही किसी के जूते चप्पल तक गायब कर देता था। अपने गांव में वह किसी राजा महाराजा से कम नहीं रहता था। गांव के लोग उसे भला मानुष समझते थे, क्योंकि जगदम्बा ठगी से कमाए धन का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट देता था। इस कारण किसी को उसकी असलियत का आभास नहीं हो पाता था। सच्चाई बिल्कुल भिन्न थी। जगदम्बा अपने घर में अकेला रहता था। उसके माता पिता कुछ समय पूर्व ही स्वर्ग सिधार गए थे। भाई बहन तो थे ही नहीं। घर में उसका एक छित्र राज्य था, और रहे भी क्यों नहीं जब कोई टोकने वाला ही नहीं था। कोई नहीं था जो उसे सही गलत का भेद समझाता। जगदम्बा कभी अपने गांव में किसी को ठगता नहीं था। वह 20 कोस दूर जाकर अपनी चालाकी दिखाता, और जब किसी को ठग लेता तो सीधे घर नहीं आता, बल्कि नगर की ओर चल देता। वहां वह शराब और वेश्याओं की संगत में ठगे हुए धन को उड़ा देता। उस समय गांवों में शराब नहीं मिलती थी। गांव के लोग तो उसका नाम तक नहीं जानते थे, परंतु नगरों में शराब की दुकानें खूब चलती थी। पास में ही वेश्याओं के कोठे भी होते थे, जो धनवानों की जेबें और उनका घमंड दोनों हल्का कर देते थे। जगदम्बा को इन सब स्थानों का पता था, इसलिए ठगी के बाद वह नगर की उन बदनाम बस्तियों में चला जाता, और जब तक धन समाप्त नहीं हो जाता वहीं पड़े रहता। वह कई दिनों तक लगातार उन वेश्याओं के साथ रहता, और जब धन खत्म हो जाता तो कई बार मार भी खाता। एक बार तो हद हो गई। कोठे वाली ने जगदम्बा से पैसे लेकर साफ इनकार कर दिया कि तुमने मुझे कोई पैसा नहीं दिया। उसने कहा कि अगर किसी के साथ संबंध बनाना है तो पहले पैसा जमा करो, यह हमारे कोठे का नियम है। जगदम्बा बहुत बड़ा चालाक ठग था, परंतु कोठे वाली ने उसी का दांव उस पर आजमा दिया। जगदम्बा अत्यंत क्रोधित हुआ और शोरगुल मचाने लगा। कोठे वाली ने अपने पाले हुए गुंडों से उसकी धुनाई करवा दी और धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। जगदम्बा का लूटा धन लुटेरों ने ही लूट लिया। कहा भी जाता है कि लूटे धन से कभी किसी का राजमहल नहीं बना। यदि लूट कर ही अमीर बनना होता तो सभी अमीर अपना व्यापार छोड़कर लूटने लग जाते। परंतु सबको पता है कि लूट से नहीं, बल्कि पसीने की कमाई से मनुष्य फलता फूलता और स्वस्थ रहता है। मेहनत करने वाले पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहती है। मेहनत करने वाला अपनी झोपड़ी में बादशाह की तरह सोता है, क्योंकि उसे गहरी नींद आती है, जबकि लुटेरा लाखों जमा करके भी कभी चैन की नींद नहीं सो पाता। वह महल में रहकर भिखारी की नींद सोता है, उसे नींद ही नहीं आती। हमेशा लूट जाने का भय या फिर पकड़े जाने का डर उसे मारता रहता है। जगदम्बा हमेशा बेचैन रहता था। उसकी आयु 40 पार कर चुकी थी। अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ था। कारण यह था कि उसका कोई नहीं था जो उसका विवाह कराता। बिना मध्यस्थ के गांवों में विवाह संभव नहीं था। शहर की बात अलग है। वहां विवाह करना चाहने वाला कभी अविवाहित नहीं मरता। यह अलग बात है कि पत्नी ज्यादा दिन घर में नहीं टिकती। अक्सर अकेले किए गए विवाह में रिश्ता पति पत्नी का नहीं, बल्कि पैसे और पत्नी का होता है। पैसा खत्म तो पत्नी गायब। जबकि गांव में अमीर हो या गरीब, एक बार विवाह हो गया तो मरने के बाद ही रिश्ता टूटता है। ऐसे रिश्ते अकेले नहीं बनाए जाते, बल्कि कई लोगों के सहयोग से बनते हैं। सैकड़ों गवाह होते हैं, इसलिए वे रिश्ते चट्टान की तरह मजबूत होते हैं। जगदम्बा चाहता था कि घर में कोई पत्नी होती तो कितना सुखद होता, परंतु उसे पत्नी मिले कहां से? अकेले किससे बात करे कि मुझे विवाह करना है? कोई दूसरा क्यों परवाह करे कि कौन क्या कर रहा है? इस तरह जगदम्बा का जीवन चल रहा था, और वह मन में एक पत्नी की लालसा पाले हुए था। एक दूर के गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत शंकालु स्वभाव का था। वह अपनी पत्नी पर बेवजह शक करता था।
वह खेत पर काम करने जाता, परंतु ध्यान घर में पत्नी पर ही रहता। यहाँ तक कि बीच में काम छोड़कर घर भी आ जाता और दूर से देख लेता कि पत्नी किसी अजनबी से बात तो नहीं कर रही। अगर पत्नी घर से बाहर अकेली काम करती दिखती तो लौट जाता, और नहीं दिखती तो दबे पांव घर में आकर देखता कि पत्नी क्या कर रही है। अक्सर पत्नी घर में अकेली ही मिलती। वह भली स्त्री थी। किसान का शक बेवजह था, परंतु शंका की बीमारी जिसे लग जाए उसका कोई इलाज नहीं। वह कभी कभी बिना कारण भी पत्नी को पीट देता कि मेरी अनुपस्थिति में तुमने जरूर किसी को घर में बुलाया होगा। अपने पर बिना वजह लांछन लगना और पिटना स्त्री को बहुत बुरा लगता। वह अपने को बहुत अपमानित महसूस करती और इस मूर्ख से विवाह करके बहुत पछताती। एक दिन तो सीमा पार हो गई। एक ग्रामीण युवक को बिच्छू ने डंक मार दिया था। स्त्री बिच्छू के विष को उतारना जानती थी। उसे मंत्र याद थे। उसके हाथ के स्पर्श से ही बिच्छू का विष उतर जाता था। वह युवक भागता हुआ आया कि भाभी, मुझे बिच्छू ने काट लिया है, विष उतार दो। स्त्री उस युवक के पैर को सहलाने लगी और मंत्र पढ़कर विष उतार रही थी। उसी समय किसान घर में आ गया, यह देखने के लिए कि पत्नी कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही। आज 6 महीने की मेहनत रंग लाई थी। स्त्री को एक युवक के साथ देख लिया था। वह युवक के बेहद करीब बैठी थी और उसका पैर भी सहला रही थी। किसान को पत्नी की बदचलनी का और क्या सबूत चाहिए था। वह बिना घर में आए खेत पर लौट गया। स्त्री पति को घर में आया हुआ नहीं देख पाई थी, न ही वह युवक देख पाया था। युवक को जब बिच्छू का विष उतर गया तो स्त्री को धन्यवाद देकर घर चला गया। उधर किसान दिन भर योजना बनाता रहा कि किस प्रकार बदचलन पत्नी को घर से निकालो। वह पूरा दिन क्रोध में जलता रहा और शाम में घर पहुंचते ही पत्नी की बुरी तरह पिटाई कर दी। पत्नी बहुत घायल हो गई। वह कारण जानना चाहती थी कि उसकी पिटाई क्यों हुई। मैंने कौन सा अपराध किया? तब किसान ने बताया कि 100 चूहे खाकर अनजान बन रही हो। मैंने तुझे बदचलनी करते हुए आज घर में देखा है। स्त्री सफाई देती रही कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि आज एक पड़ोसी युवक के बिच्छू के दंत को मंत्र से उतारा है। किसान ने उसकी एक नहीं सुनी। बोला, तू रोज इसी तरह युवकों के साथ रंगरलियां मनाती है और पकड़े जाने पर बिच्छू का बहाना बना रही है। तो इसी समय मेरे घर से निकल जा। उसने पहले ही स्त्री को बहुत मारा था, अब घसीट कर घर से बाहर कर दिया। स्त्री उसी समय अपने मायके के लिए चली। शाम का सूरज ढल चुका था, रात होने वाली थी। स्त्री का मायका 12 मील दूर था। रास्ते में जंगल पड़ता था, परंतु असहाय स्त्री क्या करती? अपने भाग्य को कोसती हुई घर से निकल गई। उधर एक गांव से ठगी करके जगदम्बा लौट रहा था। सोचा, आज इसी गांव में किसी के घर रुक जाता हूँ। तभी उसे ख्याल आया कि मैंने तो इस गांव में पहले ठगी की हुई है। एक साहूकार पर ठगा था। अगर ठहर गया और पहचान लिया गया तो लोग मेरी ऐसी खातिरदारी करेंगे कि फिर भूले से नहीं बोलूंगा। वो सबसे बचता हुआ अपने को छुपाते हुए गांव से बाहर निकल गया और ईश्वर का नाम लेकर जंगल में प्रवेश कर गया। उसे पहले से पता था कि इस 3 कोस के जंगल में हिंसक जीव नहीं रहते और मनुष्य सजग होकर चले तो छोटे जीव जंतु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, भूत प्रेत के विषय में सुना था कि जंगल में 1-2 भूत रहते हैं, परंतु मैं भी ठग उन्हें भी ठगूंगा। वह अपने मन को तसल्ली देता हुआ आगे बढ़ चला। कुछ दूर जंगल में जाने के बाद रात हो गई। सर्दी का मौसम था तो जंगली जीव भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। अपने अपने बिल या सुरक्षित स्थान पर दुबके हुए थे। जगदम्बा बहुत तेजी से जंगल में बढ़ रहा था ताकि चलने से शरीर की गर्मी बनी रहे, वरना मनुष्य सर्दी की रात में अकड़ जाएगा। कुछ दूर चलने पर उसे आभास हुआ कि आगे कोई स्त्री जा रही है। उसे लगा कि कोई भूतनी होगी। यह सोचकर वह डर गया कि हे ईश्वर, पहले तो सिर्फ सुना था, आज तो देख भी लिया कि सामने से भूतनी जा रही है। स्त्री चली जा रही थी और सिसक भी रही थी। उस पर इतनी मार पड़ी थी कि किसी तरह बर्दाश्त कर पा रही थी। सर्दी के कारण उसके घाव और तकलीफ दे रहे थे। जगदम्बा को लग रहा था कि आगे जा रही स्त्री चुड़ैल है। लोग कहते हैं कि चुड़ैलें कभी हंसती हैं, कभी रोती हैं, कभी सिसकती है। ये हंस तो नहीं रही, रो भी नहीं रही, परंतु सिसक रही है। जगदम्बा डर के मारे पीछे पीछे चला जा रहा था। तभी स्त्री ने अपने आगे कोई जंगली जानवर देखा तो पलटकर पीछे भागी। पीछे एक आदमी को देखकर वह घबरा गई। इधर जगदम्बा को समझ आ गया कि यह कोई स्त्री है, यह चुड़ैल नहीं है। चुड़ैल किसी जानवर से डरती नहीं, बल्कि उसे देखकर जानवरों में भगदड़ मच जाती है। और चुड़ैल किसी इंसान को देखकर ठिठकती नहीं, उसमें भय होता ही नहीं। अवश्य ही कोई स्त्री है। जगदम्बा ने हिम्मत करके घबराई हुई स्त्री से पूछ लिया, देवी, आप कौन है और इतनी रात में जंगल में कहाँ जा रही है? पहले तो स्त्री भी डर गई थी कि यह कोई भूत है, परंतु जब जगदम्बा ने खुद ही पूछ लिया तो उस स्त्री को विश्वास हो गया कि यह कोई भूत नहीं बल्कि कोई मनुष्य है। उसे लगा कि शायद मेरे पति को अपनी करनी पर पछतावा होगा, इसीलिए मुझे मनाने को इस आदमी को भेजा है। परंतु मैं अब मानने वाली नहीं। उस कसाई के पास तो अब हरगिज नहीं जाऊंगी। मुझे ऐसे पति की जरूरत ही नहीं जो सिर्फ शक करना जानता है, मारना पीटना जानता है। प्यार करना तो उसे आता ही नहीं। मैं प्यार करने वाली किसी आदमी के साथ आधी रोटी खाकर खुशी खुशी रह लूंगी।
परंतु अब उस दुष्ट के पास नहीं लौटूंगी। फिर ख्याल आया कि नहीं नहीं, यह कोई अनजान आदमी है, तभी तो पूछ रहा है कि तुम कौन हो। जगदम्बा बोला, देवी, आप क्या सोच रही है? आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। शायद रूठ कर घर से निकली है, परंतु आपको रात में घर से नहीं निकलना चाहिए था। स्त्री बोली, अगर कोई झूठा लांछन लगाए, मारपीट करके रात में ही घसीटते हुए घर से निकाल दे, तो स्त्री को क्या करना चाहिए? जगदम्बा बोला, तब तो उस निर्दयी का त्याग कर देना चाहिए। उसे इतना भी नहीं पता कि स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाया जाता। स्त्री पूजा के योग्य होती है। स्त्री का स्थान पुरुष से कहीं ज्यादा ऊंचा होता है। हमारे यहाँ के लोग कितने संस्कारी हैं। वे जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले माँ, बहन, बेटी या पत्नी का मुख देखकर ही किसी काम की शुरुआत करते हैं। वे अपनी बहन बेटी के सुबह पैर भी छूते हैं। माना जाता है कि स्त्री के पैर में लक्ष्मी जी का वास होता है, और रोज सुबह जो कुंवारी लड़कियों के पैर छूता है, उस पर लक्ष्मी जी सदा मेहरबान रहती है। स्त्री से ही पति का भाग्य चमकता है। कोई बहुत अमीर है तो वह पत्नी के सौभाग्य के चलते अमीर है, और कोई दरिद्र है तो जरूर उसने किसी स्त्री का निरादर किया होगा। स्त्री बोली, मैंने वही किया है। मैंने अब उस दुष्ट के घर का त्याग कर दिया है। अब उस घर में नहीं लौटूंगी। जगदम्बा बोला, आपने बहुत अच्छा किया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जंगल में एक स्थान पर खड़े रहना ठीक नहीं। दोनों अब साथ साथ आगे चल दिए। यात्रा में दो लोग साथ हो जाए तो फिर भय नहीं रहता। दोनों आगे बढ़ रहे थे। जगदम्बा के मन में विचार आया कि अवसर अच्छा है, किसी तरह स्त्री को फुसलाकर अपने साथ चलने को राजी कर लेता हो और इससे विवाह कर लेता हो तो मेरा घर बस जाएगा और इसकी भी जिंदगी संवर जाएगी। इतना धन कमा रखा है कि उसे खर्च करना मुश्किल हो जाता है। स्त्री बोली, भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं और इस जंगल में अकेले क्यों जा रहे हैं? जगदम्बा बोला, पहले तो मैं आपका भाई नहीं हो। भाई बहन का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है, इसलिए राह चलते ना तो किसी को बहन बनाया जा सकता है, न भाई। मैं हरिहरपुर का रहने वाला हो, राज दरबार में काम करता हो। घर लौट रहा था, रास्ते में रात हो गई। मेरे पास कुछ सामान था, इसलिए रास्ते में कहीं गांव में नहीं ठहरा। स्त्री बोली, झूठ बोल रहे हो। यह साफ साफ क्यों नहीं कहते कि पत्नी की याद खींचे ले जा रही है? जगदम्बा बोला, काश कि मेरी कोई पत्नी होती, परंतु दुर्भाग्य से मेरी कोई पत्नी नहीं है। राज दरबार के काम में इतना व्यस्त रहता हो कि मुझे विवाह का अवसर ही नहीं मिला। अकेला आदमी हो, जो कुछ करना है मुझे ही करना है। विवाह के लिए कुछ दिन घर पर रहना पड़ेगा, परंतु विवाह करने के नाम पर राज दरबार से कोई छुट्टी ही नहीं मिलती। परंतु जो विवाहित लोग हैं वे छुट्टी का खूब मजा लेते हैं। महीने में 20 दिन गायब रहते हैं, फिर भी राजा उन्हें एक बार नहीं पूछते। स्त्री बोली, आपको विवाह कर लेना चाहिए, आपकी तो अब उम्र भी निकली जा रही है। जगदम्बा बोला, अब मैं अपने से कैसे विवाह कर लूं? कोई मध्यस्थ तो होना ही चाहिए, परंतु अभी कोई मध्यस्थ दिख नहीं रहा। फिर जगदम्बा ने साहस बटोर कर कहा, आप बुरा न माने तो एक बात कहो। स्त्री बोली, कहिए, मन की बात कह देनी चाहिए। जगदम्बा बोला, आप अब अपने पति के पास वापस जाना नहीं चाहती और उस जालिम के पास जाना भी नहीं चाहिए, तो क्यों ना आप मेरे साथ मेरे घर चलें और हम विवाह कर लें? स्त्री बोली, नहीं नहीं, मैं भला ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मेरे माँ बाप की नाक कट जाएगी, मेरी सहेलियाँ क्या कहेंगी? जगदम्बा बोला, और जब माँ बाप सहेलियाँ आपका सूझा हुआ मुख देखेंगी, पीठ पर डंडे के घाव के निशान देखेंगी, तब क्या कहेंगी? वे आपके पति पर नहीं, आप पर शक करेंगी कि तुमने जरूर कुछ गलत किया होगा, तभी तुम्हारे पति ने इतनी बेरहमी से मारा है। देवी जी, यह दुनिया क्या कहती है, इस पर ध्यान दिया गया तो मनुष्य की जिंदगी नरक बन जाएगी। अगर आपको मुझ पर जरा भी विश्वास है तो मेरे साथ चलो और हम विवाह कर लेते हैं। फिर मैं वादा करता हूँ पलंग से नीचे कदम नहीं रखने दूंगा। स्त्री मन में सोच रही थी कि भला मनुष्य है, अगर बुरा होता तो जंगल में अकेली पाकर भेड़िए की तरह टूट पड़ता और ज्यादती करके भाग गया होता, परंतु इसने ऐसा कुछ नहीं किया। भले लोग इसी तरह के होते हैं, और यह बिल्कुल ठीक कह रहा है कि घर गई तो माँ बाप और सहेलियां मुझे ही दोषी ठहराएंगी, और पिता क्या करेंगे? फिर कल ही उस कसाई के पास मुझे छोड़ जाएंगे, और वह दुष्ट मुझे पशुओं से भी बदतर मारता है। ये बात सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। स्त्री ने जगदम्बा से कहा कि मैं कुछ शर्तों पर आपसे विवाह कर सकती हूँ, कि मुझे कभी मारेंगे नहीं, नशा नहीं करेंगे,
पराई स्त्री से संबंध नहीं रखेंगे, ईमानदारी से कमाएंगे और मुझे भरपूर प्यार करेंगे। जगदम्बा बोला, बस इतनी सी शर्त, मैं आपको कभी तुम नहीं बोलूंगा। आपने अभी प्यार देखा कहाँ है? प्यार क्या होता है आप समझ लेंगी। जगदम्बा की बात सुनकर स्त्री मन ही मन बहुत खुश हुई। वह जगदम्बा के साथ अपने भविष्य को देखने लगी। स्त्री बोली, ठीक है, तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। वह स्त्री जगदम्बा के साथ उसके घर आ गई। जगदम्बा ने उससे विवाह कर लिया और उसे बहुत प्यार दिया। सचमुच उसे पलंग से नीचे नहीं उतरने देता था। उसके पास पहले से बहुत धन था, तो स्त्री को आभूषणों से लाद दिया था, बहुत से वस्त्र खरीद दिए थे। स्त्री अपने को धन्य समझ रही थी, उसे दुनिया का सारा सुख मिल गया था। इस तरह कई महीने गुजर गए। स्त्री के प्यार में इतना डूबा कि भूल गया कि पत्नी से क्या झूठ बोला था और उस झूठ को पत्नी पकड़ न ले। तभी एक दिन पत्नी बोली, आपको घर रहते बहुत दिन बीत गए, आप अब तक काम पर वापस नहीं गए। राज दरबार के कर्मचारी हैं, अगर नहीं गए तो राजा नाराज हो जाएगा और हो सकता है आपको सजा दे दे। इसलिए अब अपना होश संभालिए और काम पर लौट जाइए। जगदम्बा बोला, हाँ, इस बात का तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा, परंतु आपको घर में अकेली छोड़कर कैसे जा सकता हो? स्त्री बोली, आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए, मैं अकेले भी कुछ दिन रह लूंगी। आप अब मेरे रहने का प्रबंध राज दरबार में ही करें। वैसे मैंने सुना है राजा अपने पास उसी नौकर को काम पर रखते हैं जो विवाहित होते हैं। जगदम्बा बोला, भाग्यवान, आप ऐसा विचार भूलकर भी मन में मत लाना। ये मत भूलो कि आप पहले किसी की पत्नी रही हैं और उसने पंचायत बुलाकर आपका त्याग नहीं किया है। वह गुस्से में घर से निकाला था और आप भी गुस्से में ही निकल गई थी, परंतु गुस्सा शांत होने पर वह मनुष्य जरूर आपको खोज रहा होगा। हो सकता है गुमशुदगी की रिपोर्ट भी राज दरबार में लिखाई हो और राजा के सैनिक आपकी तलाश में हो, इसलिए कुछ वर्षों तक आपको इसी घर में रहना होगा। किसी स्त्री और पुरुष से भी बचकर रहना होगा। हाँ, जब हमारे एक दो बच्चे हो गए तो फिर क्या कर लेगा राजा और आपका पूर्व पति? पत्नी बोली, आप ठीक कहते हो, आप काम पर जाओ, परंतु जल्दी ही लौट आना। मैं तो कहती हूँ आप राज दरबार का काम छोड़ यही कहीं आसपास ही कोई काम करो और मेरे साथ ही रहो। मुझे तो अब डर लगने लगा है कि कहीं वह पागल मेरी तलाश न कर रहा हो और मुझे देखते ही फिर मारने पीटने न लगे। मुझे पिटने से बहुत डर लगता है। मैं नहीं चाहती कि कभी कोई मुझे एक थप्पड़ भी मारे। आप कितने अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो सके तो मुझे छोड़कर कहीं दूर मत जाओ। जगदम्बा यही तो चाहता था कि पत्नी राज दरबार में जाकर रहने की जिद छोड़ दे, क्योंकि उसने खुद ही राज दरबार का मुख नहीं देखा था, कभी राजा को नहीं देखा था। वह एक चालाक ठग था और बहुत सावधानी से रहता था। पत्नी ने जब कहा कि आप राज दरबार की नौकरी छोड़ मेरे साथ रहो तो बहुत खुश हुआ। वह पत्नी से बोला, भाग्यवान, आप 2-4 दिन किसी तरह अकेले घर में रह लो। मैं महाराज से अपने लिए लंबी छुट्टी की मांग करूंगा। विवाहित जोड़े को महाराज शुरू में साथ रहने के लिए 6 माह का समय दे देते हैं। मैं वह छुट्टी लेकर 2-4 दिन में ही आ जाऊंगा। जगदम्बा बहुत तरह से पत्नी को समझाकर घर से निकल गया। 2-4 दिन में ही एक सेठ के घर हाथ की सफाई दिखाकर घर लौट आया। उसने कोई 1000 सोने के सिक्के हड़प लिए थे और उन्हें लेकर अपने घर आ गया। उसे देखकर पत्नी बहुत खुश हुई और बोली कि आप चले गए थे तो मुझे बहुत भय लग रहा था, साथ ही आपकी चिंता भी हो रही थी। मैं आपसे एक खुशखबरी बताना भूल गई थी कि आप पिता बनने वाले हैं। जगदम्बा यह खबर सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने पत्नी को बताया कि महाराज ने मुझे 1000 स्वर्ण मोहरें दी है और पूरे 6 माह की छुट्टी। इस बीच मैं घर से कहीं नहीं जाऊंगा। पत्नी और भी खुश हुई ये बात सुनकर। उसके मन में असुरक्षा का डर बैठ गया था। जगदम्बा ने ही उसके मन में गुस्सा दिया था कि उसका पूर्व पति खोजता हुआ आएगा और मिल जाने पर बहुत मारपीट करेगा। स्त्री इस डर से घर के बाहर कदम भी नहीं रखती थी। किसी स्त्री को भी अपना मुख नहीं दिखाती थी, हमेशा छुपकर ही रहती थी। इस तरह 6 महीने गुजर गए। अब उसे एक बार पत्नी को दिखाने के लिए घर से बाहर जाना था, परंतु स्त्री ने साफ मना कर दिया कि इस समय आप कहीं नहीं जा सकते। मेरे पांव भारी हैं और किसी भी समय घर में बच्चा दस्तक दे सकता है, तो मैं अकेले क्या कर सकती हो? आप इस समय मेरे पास ही रहो। जगदम्बा बोला, भाग्यवान,
इस समय तो मैं पल भर को भी दूर नहीं जाऊंगा। मुझे बच्चे के स्वागत के लिए बहुत सी तैयारियां करनी है। आपके स्वास्थ्य का भी तो ध्यान रखना है। अब घर में कोई स्त्री नहीं है, दूर तक मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, तो अब जो कुछ भी करना है मुझे ही करना है। मैं दाई को पहले ही खबर कर देता हूँ, वह पहले से ही आकर देखभाल कर दे। जगदम्बा दाई के पास गया तो वहां पता चला कि दाई की तो मृत्यु हो चुकी है, परंतु चिंता की कोई बात नहीं। यदि अभी जरूरत न हो तो 2-4 दिन में ही उसकी बहू आ जाएगी। अभी वह कुछ दिन से मायके गई है, वह सुदामापुर की है। उसे मायके आने जाने में 1 सप्ताह लग जाते हैं। अभी उसे गए हुए 4 दिन हुए हैं, 3 दिन बाद आ जाएगी। आप आकर उससे मिल लेना, उसका खर्च पहले जमा कर देना, आपका काम कर देगी। जगदम्बा वहां से चला आया, परंतु एक बात उसके दिमाग में कौंध रही थी कि मैंने तो सुदामापुर में भी बहुत ठगी की है, परंतु उस बात को कोई 10 साल गुजर गए, अब तो किसी को मेरा चेहरा भी याद नहीं होगा। हालांकि यह जगदम्बा का अपना अनुमान था। भला कोई उस मनुष्य को भूलता है जिसने धोखा दिया हो, चोरी की हो या ठगी की हो। 3 दिन बाद फिर जगदम्बा दाई के घर गया तो नई दाई मिल गई। जगदम्बा ने उसे बताए अनुसार पैसा दिया और बताया कि आप मेरी स्त्री की 1 माह तक देखभाल कर दीजिए। दाई सहर्ष तैयार हो गई, परंतु उसके दिमाग में एक पुराना ख्याल ताज़ा हो गया कि जब वह 12 वर्ष की थी, अपने माता पिता के साथ रहती थी, तब एक मनुष्य उसके घर शाम के समय आया था और घर में ठहरने का आग्रह किया था। माता पिता ने उस अतिथि को अपने घर ठहरा दिया था। मैंने जब उसे खाना खिलाया था तब वह मुझे अकेली पाकर बोला था कि मैं राज दरबार में नौकरी करता हूं, तुम मेरे साथ चलो तो तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। मैं उसकी बात सुनकर शर्मा गई थी और अपने कमरे में अंदर से दरवाजा बंद करके सो गई थी। सुबह में जागी तो वह मनुष्य घर में नहीं था, वह चला गया था। परंतु मेरे माता पिता काफी खुश थे। मैं उनकी खुशी को अपने से जोड़कर देख रही थी कि लगता है उसने मेरे माता पिता से विवाह की बात चलाई है और ये तैयार हो गए हैं। परंतु मैं यह बात उनसे पूछती कैसे? भला कोई लड़की अपने माता पिता से विवाह के बारे में पूछती है? मैं यह सोचकर चुप थी कि खुशी की बात कहीं छुपती है, अवश्य ही कुछ देर में सबके सामने आ जाएगी। हुआ यही कि खुशी की बात सामने आ गई, परंतु वह मेरे विवाह को लेकर खुशी नहीं थी। वह खुशी थी एक सोने की मूर्ति को लेकर। मेरे पिता ने वह मूर्ति 100 मोहरें देकर खरीदी थी। मेरे पिता ने वे मोहरें मेरे विवाह के लिए इकट्ठा कर रखी थी, परंतु अब वे सोने की मूर्ति इस उम्मीद से खरीद ली थी कि वह मूर्ति हजारों स्वर्ण मुद्राओं में बिक जाएगी और वे बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से करेंगे। परंतु उनका यह भ्रम 1 घंटे बाद ही टूट गया था कि मूर्ति मां के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई थी और टूटकर बिखर गई थी। वह कच्ची मिट्टी की मूर्ति थी, उस पर सुनहरे रंग का रंग चढ़ाया गया था। माता पिता को ठगी का एहसास हो गया था। जो मनुष्य किसी का नमक खाता है वह उस घर में कोई भी गलत काम नहीं करता। नमक के साथ धोखा करने वाला इसी जन्म में नरक भोगता है। दाई ने समझ लिया था कि यह वही मनुष्य है जिसने पहले मुझे बहलाने फुसलाने का प्रयास किया। मैंने जब कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी तो मेरे माँ बाप को ठग लिया था। अब वह जगदम्बा की पत्नी को देखना चाहती थी। वह अच्छी तरह समझ रही थी कि कोई भी अपनी बेटी ठग से नहीं ब्याहेगा, बल्कि स्त्री भी ठग कर ही लाया होगा। दाई जगदम्बा के घर आई और उसकी पत्नी की सेवा में लग गई। उसे प्रसव होने में कोई 20 दिन की देरी थी, परंतु जब दाई ने 1 माह के खर्चे लिए थे तो पहले ही सेवा में लग गई। 4-5 दिन बीतने पर दाई ने स्त्री से पूछ ही लिया कि बहन, तुम किस गांव की हो? तुम्हारा मायका कहाँ है? स्त्री ये बात सुनकर सहम गई। वह अपने बारे में कुछ भी किसी से नहीं बताना चाहती थी। इस बारे में तो उसने अपने पति को भी नहीं बताया था कि किस गांव की है, और उसने भी कभी कुछ उल्टा सीधा पूछकर मेरा दिल नहीं दुखाया था। परंतु यह दाई क्यों पूछ रही है? स्त्री बोली, यह सब जानकर क्या करोगी? मैं यहाँ किसी आसपास की गांव की नहीं हो, मैं दूसरे राज्य की हूँ, तुम नहीं जान पाओगी। दाई ने फिर पूछ लिया, बहन, आपके पति कोई बड़े मनुष्य लगते हैं, वे क्या करते हैं? स्त्री ने बताया कि मेरे पति राजमहल में मुलाजिम है, कोई अच्छी नौकरी करते हैं। दाई बोली, हाँ बहन, तभी तो तुम इतने ठाठ से रहती हो, वरना किसके नसीब में इतने सुख होते हैं। दाई ने जान लिया कि स्त्री अपनी सच्चाई छुपा रही है। इसकी बोली बता रही है
कि यह 10 कोस के अंदर की किसी गांव की है, वरना बोली बदलने लगती है, परंतु इसकी बोली में कोई अंतर नहीं है। फिर दाई ने स्त्री से कोई प्रश्न नहीं किया, सिर्फ अपनी बातें बताती रही। इसीलिए बताती रही कि स्त्रियां किसी की प्रशंसा बर्दाश्त नहीं करती, वे अपनी प्रशंसा करने लगती है। परंतु स्त्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, अपने बारे में कुछ भी नहीं बोली। दाई को समझ में आ गया था कि यह भगाई गई स्त्री है, इसका हर विषय रहस्य से भरा है। दाई चुप रही। स्त्री के प्रसव का दिन आ गया, परंतु उसे प्रसव हो ही नहीं रहा था। दाई बहुत मुश्किल में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं। इस तरह छोड़ दिया तो स्त्री मर जाएगी, इसे बहुत कष्ट हो रहा है, परंतु बच्चा जन्म नहीं ले रहा। बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में आया कि स्त्री को कुछ ऐसी बात बोली जाए कि उसके अंग शिथिल पड़ जाए, और जब शिथिल पड़ जाएंगे तो बच्चा जन्म ले लेगा। तब दाई स्त्री से बोली कि जिसका पति ठग हो, पत्नी भगाकर लाई गई हो, उसके बच्चे जल्दी जन्म नहीं लेना चाहते कि मैं दुनिया को कैसे अपना मुख दिखाऊं। स्त्री को पति के विषय में नहीं पता था, परंतु खुद तो जानती थी कि उसकी सामान्य शादी नहीं हुई है, उसका असली पति तो और है। शायद ये बात दाई सब कुछ जानती है, और जब मेरे बारे में जानती है तो पति के बारे में भी सत्य ही बोल रही है। यह सोचते ही उसके सारे अंग शिथिल पड़ गए और बच्चे ने जन्म ले लिया। बच्चे के जन्म के बाद दाई बोली, मुझे माफ करना बहन, मैंने तुम्हारे बारे में जो भी बोला था वह तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं बोला था, बल्कि वह बच्चे के सकुशल जन्म के लिए टोटका मात्र था। तुम उसे अपने दिल पर मत लेना। अब दाई कुछ भी कहे, स्त्री तो एक सच्चाई जानती थी, परंतु पति के विषय में पता नहीं था। वह दाई से ही पति के विषय में जानना चाहती थी। वह दाई से धीरे धीरे प्रेम बढ़ाने लगी और उसे एक माँ और अपनी सेवा के लिए तैयार कर ली। स्त्री जब बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी, परंतु दाई अब भी स्त्री की सेवा दे रही थी। तब एक दिन स्त्री ने पूछ लिया, बहन, तुम कैसे जानती हो कि मेरा पति ठग है? दाई बोली, बहन, तुम भी कौन सी बात अभी तक दिल पर लेकर घूम रही हो? भला मैं कैसे जान सकती हूँ कि कौन क्या करता है? मैंने तो बस एक टोटके के लिए ऐसा बोला था। स्त्री बोली, लेकिन तुमने बिल्कुल सत्य बोला था। हमें भी शंका है कि हमारे पति कोई भला मनुष्य नहीं है। बहन, तुम्हें मेरी कसम, ये मेरे बच्चे का वास्ता, तुम जो कुछ भी मुझसे छुपा रही हो वह बता दो। दाई बोली, बहन, मैं 10 घरों की पौनी हूँ। आप सबसे मेरे घर में चूल्हे जलते हैं। मैं भला किसी के विषय में गलत कैसे बोल सकती हूँ, और मेरे कारण किसी का घर टूटे मैं कैसे चाहूंगी? स्त्री बोली, मेरा घर टूटेगा नहीं, बल्कि बस जाएगा। मैं लड़ने झगड़ने वाली स्त्री नहीं हूँ, मुझे सिर्फ प्रेम की भाषा आती है। तुम मुझसे सच्चाई बता दो। मेरा दिल कह रहा है कि तुम मुझसे कोई बड़ा राज छुपा रही हो। दाई बोली, मैं आपको बता दे रही हूँ, परंतु किसी को पता न चले कि यह बात मैंने आपसे बताई है, खासकर आपके पति को तो बिल्कुल नहीं। तब दाई ने वह ठगी वाली बात बता दी थी कि किस प्रकार तुम्हारे पति ने पहले मुझे फुसलाने का प्रयास किया। मैं उस समय बच्ची थी, उसकी बातों में नहीं आई। तो तुम्हारे पति ने मेरे माता पिता को किस तरह ठग लिया था, और मैं तुमसे दावे के साथ कहती हूँ कि तुम्हारा पति ठग है, परंतु मेरा नाम उस मनुष्य के सामने मत लेना, वरना मैं गरीब स्त्री हूँ, मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। स्त्री बोली, नहीं बहन, मैं भला तुम्हें क्यों बदनाम करूंगी? वह तो आप भली है कि राज दरबार नहीं गई, वरना यह मनुष्य तो फांसी लटक जाता। स्त्री ने सोच लिया कि वह अब किस प्रकार पति से राज उगलवाएगी। अब भी वह घर से बाहर गया हुआ था। जब शाम के समय घर वापस आया तो स्त्री घबराई हुई थी। वह बोली, आप घर पर नहीं थे तो राज दरबार से 2 सैनिक आए थे। वे आपको पागलों की तरह खोज रहे थे। आपके खिलाफ किसी ने ठगी की शिकायत की है। जगदम्बा बोला, अरे बाप रे, राजा के सैनिक यहाँ तक आ गए। मेरा तो कभी राज दरबार और सैनिकों से पाला ही नहीं पड़ा है। सुना है राजा बड़ा क्रूर है, मुजरिम को फांसी लटका देता है। स्त्री बोली, अरे आप क्यों डर रहे हैं? आप तो राजा के बेहद करीबी हैं, भला राजा आपको क्यों फांसी चढ़ाएगा? जगदम्बा को लगा कि अनजाने में न जाने क्या क्या उगल गया, कहीं पत्नी को मेरे पर शंका न हो जाए। बोला, भाग्यवान, तुम ठीक कहती हो, परंतु। स्त्री बोली, अगर मगर कुछ नहीं, सच बताओ तुम क्या करते हो? यह ठगी का धंधा कब से करते हो? जगदम्बा बोला, भाग्यवान, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं कोई पेशेवर ठग नहीं हूं, 1-2 बार गलती हो गई है। स्त्री बोली, तुमने अपने जाल में मुझे फंसाया।
इस बात की मुझे कोई शिकायत नहीं है, परंतु मैंने विवाह से पहले शर्त रखी थी कि ईमानदारी से कमाकर लाओगे, परंतु तुमने वह शर्त नहीं मानी। मेरा दिल तोड़कर रख दिया है। मैं अब एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। उस मनुष्य के साथ क्या रहना जिसका कोई भविष्य ही नहीं। ठग, चोर, उचक्के की जिंदगी मच्छर के समान होती है। कब कानून का हाथ उस तक पहुंच जाए किसी को नहीं पता। ईश्वर ने मेरी किस्मत कुत्ते की पूंछ से लिख दी थी। जो भी मिला मुझे सिर्फ दर्द ही दिया। जगदम्बा बोला, भाग्यवान, तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, तुम्हें दर्द दिया। मैंने तुम्हें फूल से भी ज्यादा संभाल कर रखा है। मैंने जितना प्यार दिया है शायद ही कोई अपनी पत्नी को देता होगा। स्त्री गुस्से में थी, बोली, भाड़ में जाए वह दिखावे का प्यार। तुमने कभी सोचा है कि तुम पकड़े गए और फांसी लग गई तो मेरा क्या होगा, तुम्हारे बच्चे का क्या होगा। जगदम्बा बोला, भाग्यवान, तुम्हारी 4-5 बातों में सिर्फ एक बात नहीं मानी थी, परंतु कान पकड़ता हूं। आज के बाद कभी गलती नहीं करूंगा। कहो तो पैर पकड़ लेता हूं, परंतु मुझे छोड़कर जाने वाली बात मत करो। स्त्री बोली, नहीं, मैं अब नहीं मानूंगी। तुम खुद से सोचो कि मनुष्य का शरीर खूब सुंदर बना है, उसका हाथ ठीक है, पैर ठीक है, पूरा शरीर ठीक है, परंतु उसका मुख कुत्ते का बना हो तो उसे कौन पसंद करेगा? उसके साथ कौन सी स्त्री रहना पसंद करेगी? मनुष्य की ईमानदारी और उसका चरित्र ही सुंदर बनाता है, वरना चोर, बदमाश, ठग, व्यभिचारी का मुख कहने को मुख है, वास्तव में वह कुत्ते का मुख है। जगदम्बा बोला, भाग्यवान, मुझे माफ कर दो। अब गलती नहीं होगी। मैं अब मेहनत से पैसे कमाकर लाऊंगा और खाऊंगा, तुम्हें भी खिलाऊंगा। अब तो खुश हो जाओ। राजा भी एक बार गलती को माफ कर देता है। तुम तो मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे की माँ हो। स्त्री बोली, यही तो मेरा दुर्भाग्य है कि तुम्हारे बच्चे की माँ हो। इससे अच्छा ये रहता कि इस बच्चे के जन्म के तुरंत बाद शेर माई हमको उठा ले जाती। आज मुझे यह दीन नहीं देखना पड़ता। जगदम्बा बोला, भाग्यवान, तुम इस प्रकार जहरीले शब्दों का प्रयोग न करो। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, परंतु मेरी गलती इतनी बड़ी है कि एक बार माफ नहीं किया जा सकता। कृपया एक बार माफ कर दो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें जीवन में कभी भी शिकायत करने का अवसर नहीं दूंगा। जगदम्बा की बात सुनकर उसकी पत्नी बोली, चलो एक बार माफ कर देती हो, परंतु यदि फिर कभी मैंने सुना कि तुमने कोई ठगी की है तो तुम्हें त्यागने में जरा भी देर नहीं करूंगी। जगदम्बा बोला, भाग्यवान, मुझे और मत डराओ। मेरी धड़कन बढ़ गई है। मुझे यह बताओ कि राजा के सैनिक क्या कह रहे थे। स्त्री बोली, कह रहे थे कि राजा ने इस बार जगदम्बा को माफ कर दिया है, परंतु कोई दोबारा शिकायत मिली तो फांसी चढ़ा दिया जाएगा। जगदम्बा बोला, भाग्यवान, अब मेरी जान में जान आई है, वरना धड़कन बढ़ गई थी। कान पकड़ता हूँ, आज से मजदूरी करके खाऊंगा, परंतु ठगी नहीं करूंगा। पत्नी बोली, अच्छा ठीक है, अब ज्यादा नाटक मत करो, जाओ कोई काम ढूंढो। जगदम्बा काम की तलाश में निकल पड़ा। उसने जिंदगी में कभी कोई काम किया ही नहीं था, सिर्फ हाथ की सफाई जानता था, परंतु पत्नी के उसके कारनामे जान जाने के बाद और धमकाने के बाद वह काम के लिए निकल पड़ा था। परंतु काम भी वही कर पाता है जिसको काम का तजुर्बा हो। वह गांव के एक जमींदार के पास गया और अपने लिए काम मांगा, परंतु जमींदार ने सिर्फ एक सेर अन्न मजदूरी बताई तो वह बहुत निराश हुआ। पहले 1 मिनट की हाथ की सफाई से महीनों के खर्चे निकाल लेता था, परंतु पूरे दिन मेहनत के सिर्फ 1 सेर अनाज। वह उस काम को करना तो नहीं चाहता था, परंतु उसे पता था कि नहीं किया तो पत्नी घर में कोहराम मचा देगी। वह पूरे दिन काम किया और शाम में 1 सेर अनाज लेकर घर लौट गया। पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे 1 सेर अनाज जगदम्बा की सारी कमाई से भारी लग रहा था। वह पति पर बहुत खुश थी, परंतु जगदम्बा पूरे दिन काम करके चूर चूर हो चुका था। उसकी नस नस में दर्द हो रहा था। अब मन में ठान लिया था कि कहीं मजदूरी नहीं करेगा, कहीं बाहर चला जाएगा और हाथ की सफाई करके वापस आएगा। पत्नी समझ ही नहीं पाएगी कि मैं क्या करता हूँ। वह सुबह में पत्नी से बोला कि भाग्यवान, मैं दूसरी जगह जाकर काम करना चाहता हूँ। मेरे गांव में काम करने से मेरी बेइज्जती हो रही है। मैं हमेशा गांव में बड़ा मनुष्य बनकर जिया हो। मैं किसी दूसरी जगह मेहनत करके कमाकर लाना चाहता हूँ। स्त्री को भी लगा कि पति पर इतनी सख्ती नहीं दिखानी चाहिए। सचमुच गांव में मजदूरी करना इसकी तौहीन है,
पति का सम्मान बचाना पत्नी का धर्म है। मेरा पति चाहे ठग है, परंतु मुझे तो नई जिंदगी देने का काम किया। मेरा काम है कि इसे भी नई जिंदगी दो, इसे दुख नहीं पहुंचाऊं। वह बोली, आप मुझे क्षमा कर दो। मैंने आपकी मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। आपको गांव में मजदूरी के लिए दबाव नहीं बनाना चाहिए था, परंतु आपने मेरे लिए मजदूरी करके मुझे जीत लिया है। मेरी बस आपसे प्रार्थना है कि दुनिया में चाहे कोई काम करो, परंतु ठगी मत करना। आप कल से दूसरी जगह जाकर काम खोजो और करो। काम न मिले तो वहीं मत रुक जाना, घर आ जाना। दूसरे दिन जब जगदम्बा घर से चलने को हुआ तो स्त्री ने उसे रोक लिया कि आप कहीं मत जाओ, अभी घर में बहुत धन पड़ा है। उसके बाद मेरे गहने पड़े हैं, उसे बेचकर काम चलाओ। हम 2-4 साल तो उससे आराम से गुजार ही सकते हैं। उसके बाद आप भी मन से कोई कार्य के लिए तैयार हो जाओगे। मैं तो कहती हूँ थोड़ी जमीन खरीद लो और उसमें खेती करो। जगदम्बा बोला, तुम ठीक कहती हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। जगदम्बा घर ही ठहर गया और पत्नी के बताए अनुसार काम करने लगा। इस तरह 4 साल गुजर गए। जगदम्बा ने कुछ खेत खरीद लिए थे। अब घर में कोई पैसा नहीं बचा था, तो पत्नी बोली, अभी खेत की फसल तैयार होने में समय लगेगा, तब तक घर का खर्च कैसे चलेगा? आप कहीं बाहर जाकर कुछ काम कर लो, 2 महीने का खर्च निकल सके। 1 माह में ही काम करके आ जाना। जगदम्बा घर से काम के लिए निकल गया। उसके मन में ख्याल आया कि मैं यहाँ कोई ठगी ही कर लेता हूँ, यह कौन देखने आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर ख्याल आया कि पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है, उसे अब धोखा नहीं दे सकता। फिर उसके मन में आया कि पत्नी कौन यहाँ देखने जाएगी कि मैं कैसे पैसा कमा रहा हूँ, उसे कैसे पता चलेगा। ये सोचकर एक गांव में गया। वहां 2 मनुष्य बात कर रहे थे कि पुराने राजा के मर जाने के बाद राजकुमार गद्दी पर बैठा है। वह प्रजाजन और गरीबों को दिल खोलकर मदद कर रहा है। जगदम्बा का इतना सुनना था कि उसके मन में राजा को ही ठग लेने का विचार आ गया। उसने सोचा, राजा की कमजोरी का फायदा उठाया जा सकता है। वह तुरंत राज दरबार के लिए चल पड़ा। जब वह राज दरबार पहुंचा तो काफी भीड़ लगी थी। लोग अपनी अपनी याचना करके राजा से पैसा प्राप्त कर रहे थे। राजा किसी को 10 तो किसी को 5 स्वर्ण मुद्रा दे रहा था। जगदम्बा ने सोचा, बड़ा कंजूस राजा है, मैं सीधे तरीके से मांगा तो 5 स्वर्ण मुद्रा देगा, जबकि मुझे तो इससे 100 स्वर्ण मुद्रा तो निकाल ही लेनी है। वह राजा के पास गया और बताया कि महाराज, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, उसका बचना मुश्किल है, उसके इलाज के पैसे हमारे पास नहीं है। आप मदद कर देते तो मेरी पत्नी की जान बच जाती। राजा ने ध्यान से देखा तो जगदम्बा का चेहरा मासूम लगा। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि इसे 100 स्वर्ण मुद्रा दिया जाए। मंत्री ने राजा के कहे अनुसार 100 स्वर्ण मुद्रा दे दिया। जगदम्बा खुशी खुशी उसे लेकर घर आ गया। पत्नी को आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी और 100 स्वर्ण मुद्रा, जरूर इसने ठगी की है, इतना पैसा कोई मजदूरी में दे ही नहीं सकता। उसने कहा, आपने फिर ठगी शुरू कर दी है, इतना पैसा कोई मजदूरी में दे ही नहीं सकता। जगदम्बा बोला, भाग्यवान तुम समझने का प्रयास करो, मैंने कोई ठगी नहीं की है, बल्कि इस राज्य का राजकुमार नया राजा बना है, इस खुशी में प्रजा में पैसा बांट रहा है, उसी ने मुझे यह दिया है। अब सोचो कि राजा हमें पैसा दे और हम उसे फेंक दें। तुम तो मुझ पर विश्वास नहीं करती, जबकि मैं तुम पर आंख मूंद कर विश्वास करता हूं। तुम मेरे विश्वास का नाजायज लाभ उठा रही हो। स्त्री को लगा कि मैं ही गलती पर थी। हर समय पति पर शक करना यह तो बुरी बीमारी है। उसने पति से कहा कि माफ करना, अब फिर दोबारा गलती नहीं करूंगी। मुझे नहीं पता था कि राजा ने आपको पैसा दिया है। इस तरह 1 माह बीत गया। जगदम्बा के दिमाग में आया कि राजा अभी भी पैसा बांट रहा होगा और हो सकता है कुछ दिन बाद खजाना खाली हो जाए और पैसा फिर न बांटे। वह पत्नी से बोला कि मैं कुछ काम से फिर राज दरबार जा रहा हूं। यदि राजा ने कुछ दे दिया तो ठीक, वरना राजा से दरबार में ही कुछ काम मांग लूंगा। पत्नी बोली, राजा से पैसे नहीं, आप अपने लिए काम मांग लेना। जगदम्बा वहां से राज दरबार चला गया। आज भी भीड़ लगी थी। राजा आज सिर्फ 1-2 मोहर ही याचकों को बांट रहा था। जगदम्बा ने सोच लिया कि 1-2 मोहर से क्या होगा, मैं तो 100 मोहर ही लूंगा। वह राजा के पैरों में गिरकर रोने लगा कि महाराज, पिछली बार आपने मेरी पत्नी के इलाज के पैसे दिए थे। मैंने उन पैसों से पत्नी का बहुत इलाज कराया, परंतु महाराज मेरी पत्नी नहीं बच सकी। उसे बचाने में मेरा घर बार बिक गया है।
आप मेरी सहायता करें। राजा ने आज भी मंत्री को आदेश दिया कि इस दुखियारे को 100 स्वर्ण मुद्रा दे दो। मंत्री ने 100 स्वर्ण मुद्रा जगदम्बा को दे दिया। वह खुशी खुशी घर लौट आया, परंतु जगदम्बा उस समय नहीं देख पाया था कि राज दरबार में गांव का जमींदार भी गया हुआ है। जमींदार यह सब देख रहा था, जगदम्बा का झूठ भी सुन रहा था। जब जगदम्बा स्वर्ण मुद्रा लेकर बाहर निकल गया, तब जमींदार ने मंत्री को बता दिया कि मंत्री जी, यह मनुष्य जिसे आपने अभी अभी मोहरें दी, उसकी पत्नी जिंदा है। मंत्री बोला, तो क्या उसकी पत्नी बीमार भी नहीं थी? जमींदार बोला, नहीं, उसकी पत्नी कभी बीमार भी नहीं थी। वह राजा की आंख में धूल झोंक गया है। ये बात मंत्री ने राजा से बताई तो राजा बोला कि हम किसी की बात पर विश्वास नहीं कर सकते। हम घर चलकर उसकी पत्नी को देखना चाहते हैं। राजा मंत्री के साथ हरिहरपुर गांव आ गया, परंतु वहां उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि जगदम्बा अपनी पत्नी के साथ घर में बैठा हुआ है। राजा यह देखकर आग बबूला हो गया तो जगदम्बा के तो पसीने छूट गए। राजा बोला, दुष्ट, तुमने राजा को धोखा दिया है, हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते। मंत्री जी, इसे गिरफ्तार कर लो और 3 साल का कठोर कारावास दो। जगदम्बा पत्नी के सामने आंसू बहा रहा था। उसने उसकी बात नहीं मानी थी और उसे जेल हो गई। 3 साल बाद जब जगदम्बा घर आया तो माहौल बदल गया था। घर में ताला लगा था। एक मनुष्य ने बताया कि अब तुम्हारी पत्नी यहाँ नहीं रहती। वह बार बार पत्नी को याद करके रोए जा रहा था। तब उस मनुष्य ने बताया कि तुम्हारी पत्नी सिर्फ इस घर में नहीं रहती, वह अपने खेत में झोपड़ी बनाकर रहती है। वह तुम्हें छोड़कर नहीं गई है। वह कहकर गई है कि जब तक मेरे पति नहीं आ जाते, मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी। जगदम्बा को और भी पछतावा हुआ कि मेरी गलती का दंड मेरी पत्नी भोग रही है। वह पत्नी के पास गया और उसे लेकर घर आ गया। पत्नी ने उससे वचन लिया कि अब तुम गांव से बाहर कभी नहीं जाओगे, क्योंकि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। चोर और ठग कभी साधु नहीं बन पाते। जगदम्बा पत्नी की शरण हो घर में रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम और विश्वास किसी भी कुटिल मनुष्य को बदल सकता है। बुराई का रास्ता अंधकार की ओर ले जाता है, परंतु प्रेम का मार्ग सदा प्रकाश से भरा होता है। जीवन में ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कथा लेकर आया हूँ जो 8वीं शताब्दी के उस काल की है जब धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चलता था। ये कहानी है विश्वासघात, शक्ति के लोभ और अंततः न्याय की विजय की। इस कथा में आपको मिलेंगे वीर योद्धा, कुटिल षड्यंत्रकारी, निर्दोष प्रजा और एक ऐसा अंत जो हर अन्याय का लेखा जोखा चुकता कर देता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। 8वीं शताब्दी का समय था। भारत के उत्तरी भूभाग में एक नगर बसा हुआ था जिसे नेहरू नगर के नाम से जाना जाता था। वह नगर अत्यंत रमणीय था। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। वातावरण में शांति और सुकून का वास था। उस नगर का शासन राजा मोदकलाल के हाथों में था। राजा मोदकलाल परम प्रतापी और कुशल योद्धा थे। उनके शासन में प्रजा अत्यंत सुखी थी। प्रजा में उन्नति का प्रवाह था। नेहरू नगर के लोग परिश्रमी और अपने राजा के प्रति अत्यधिक निष्ठावान थे। वे निर्धारित समय से पूर्व ही राजकोष में कर जमा कर देते थे। इस बात से राजा अत्यंत प्रसन्न रहते थे। राजा की पत्नी रानी कामिनी थी। रानी अत्यंत रूपवती और दयालु स्वभाव की स्त्री थी। रानी कामिनी स्वयं एक योद्धा राजा की पुत्री थी। राजमहल के प्रत्येक निर्णय में वे राजा के समक्ष अपने विचार रखती थी। राजा भी रानी साहिबा की बातों को अत्यंत ध्यान से सुनते थे। राजा और रानी के मध्य गहरा प्रेम था। राजा के पति का नाम फेकू था। मंत्री फेकू अत्यंत ईमानदार और सुयोग्य थे। वे नगरवासियों से प्रेम पूर्वक मिलते और उनकी समस्याओं को सुनते थे। राजमहल से 10 मील की दूरी पर एक गांव था। इसका नाम जोखनपुर था। जोखनपुर गांव अत्यंत शांत और प्रसन्नता से भरा हुआ गांव था। उसी गांव में सरपंच रहता था जिसका नाम उमा था। सरपंच उमा अत्यंत कुटिल प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने धोखे से गांव के भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर सरपंच का पद प्राप्त किया था। प्राचीन काल में गांवों में सरल हृदय के लोग निवास करते थे। सरपंच उमा ने उसी सरलता का लाभ उठाकर गांव पर अपना अधिकार जमा लिया था। गांव में एक भयंकर समस्या थी। वहां पानी का अभाव था। गांव के लोग पानी की पूर्ति के लिए पड़ोस के गांव में जाकर पानी भरकर लाते थे। कई बार उन्होंने पंचायत में यह विषय उठाया था कि उनके गांव में पानी की व्यवस्था की जाए, परंतु सरपंच उमा को तो केवल अपनी लूटपाट से मतलब था। वह गांववासियों की बात को इस प्रकार अनसुना कर देता था मानो हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंकते रहे हजार। वह आराम से अपने काम में लगा रहता था। गांव में बीमा नाम का एक किसान रहता था।
उसके घर में उसकी पत्नी के अतिरिक्त कोई नहीं था। दोनों पति पत्नी खेती का काम करते थे। बीमा की पत्नी अत्यंत परिश्रमी थी। वह दिन भर अपने पति के साथ खेत में काम करती थी। शाम को घर आने के पश्चात भोजन बनाती थी और प्रातःकाल उठकर ही पड़ोस के गांव में पानी लाने चली जाती थी। उसकी इस मेहनत से उसका पति भलीभांति परिचित था। वह उससे अत्यधिक प्रेम करता था। एक दिन बीमा की पत्नी बोली, सुनिए जी, आज मुझे उठने में विलंब हो गया है। आप अकेले ही खेत में चले जाइए। मैं अभी पानी लाने जा रही हूँ। मुझे पानी लेकर आने में 2 घंटे का समय लग जाएगा। मैं घर आते ही भोजन और पानी लेकर तुरंत खेत में आ जाऊंगी। बीमा बोला, भगवान, तुम विलंब से उठी ही क्यों? अरे, तुम्हें जब पता था कि प्रातःकाल में काम करना है तो फिर ऐसी लापरवाही क्यों की? मैं अकेले खेत में कैसे काम करूंगा? तुम्हारा सहयोग रहता है तो काम शीघ्र निपट जाता है। अब मैं अकेले कैसे करूंगा? पत्नी बोली, वाह जी वाह, बात तो ऐसे कर रही हो मानो मैं तुम्हारी नौकरानी हूं। तुम मुझे वेतन देते हो। अरे, मेरे पिता की बुद्धि मारी गई थी जो तुमसे विवाह करा दिया। अगर तुम दबाव बनाओगे तो सब छोड़ छाड़ कर मैं मायके चली जाऊंगी। फिर लाते रहना पानी और करते रहना खेती। बीमा बोला, अरे, ऐसे कैसे चली जाओगी? मेरा तुमसे विवाह हुआ है। मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा क्या? हमारे गांव में पंचायत है, मैं तुरंत पंचायत बैठा दूंगा। पत्नी बोली, अच्छा जी, पंचायत बैठाएंगे। कौन सी पंचायत? वही ना जिसका सरपंच लंपट और चोर है, वह पंचायत करेगा। अरे, इस गांव में तो कुआं है ही नहीं कि आदमी अच्छे से पानी भर सके। पंचायत बैठाएंगे? हे नहीं, तो कभी मेरे मायके जाना। वहां मेरे घर के बाहर ही मेरे पिताजी ने कुआं खुदवा रखा है। तुम्हारे गांव की तरह नहीं है। अब मुझसे एक शब्द मत बोलना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मैं पानी लाने जा रही हूं, तुम जहन्नुम में जाओ। किसान बीमा की तो पोल ही खुल गई। उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी, नहीं तो पत्नी का भूत उसके सिर पर नाचता। बीमा की पत्नी का नाम कोमल था। कोमल मटका लेकर पड़ोस के गांव चल पड़ी। पड़ोस का गांव अधिक दूर नहीं था, परंतु आने जाने में 2 घंटे अवश्य लग जाते थे। कुछ ही समय में कोमल कुएं पर पहुंच गई। वह कुएं से पानी निकाल रही थी कि तभी उस गांव का सरपंच वहां आ गया। उसने कोमल को रोक लिया। सरपंच बोला, स्त्री, तुम्हारा नाम क्या है? कहां से पानी लेने आई हो? मेरे गांव की तो नहीं लगती। कोमल बोली, जी, आपने सही पहचाना। मैं आपके गांव की नहीं हूं। मैं केवल पानी लेने यहां आई थी। मेरा गांव जोखनपुर है, मैं वहीं से पानी लेने आई हूं। सरपंच बोला, अच्छा, तो जोखनपुर से आई हो मुफ्त का पानी लेने? तुम लोगों को लज्जा नहीं आती? अरे, मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि मुफ्त में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम लोग मुफ्त में पानी लेने चले आते हो। कोमल बोली, सरपंच साहब, पानी तो मुफ्त में ही मिलता है। पानी का पैसा थोड़ी ही लगता है। अगर पानी का पैसा लगने लगे तो मनुष्य का जीवन तो कष्टदायक हो जाएगा। सरपंच बोला, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। पानी का पैसा नहीं लगता, परंतु किसके लिए नहीं लगता तुम्हें यह नहीं पता। जो जिस गांव का है वह अपने गांव में मुफ्त पानी ले सकता है, परंतु दूसरे गांव में जाकर अगर कोई 1 लोटा पानी भी मांगता है तो उसे उसकी राशि अदा करनी पड़ती है। मुझे लगता है तुम्हें समझ आ गया होगा। अगर तुम जोखनपुर वाले हमारे गांव से पानी भरोगे तो उसका कर जमा करना पड़ेगा। कोमल बोली, सरपंच साहब, पानी प्रकृति की वस्तु है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। पानी जमीन के भीतर से निकलता है, उसे अनाज की भांति उपजाया नहीं जाता कि उसका पैसा लगे। आप अपना विचार बदल लें और हम जोखनपुर वालों पर दया करें। हम अपने सरपंच से दुखी हैं, उसके कारण ही हमें यहाँ से पानी लेने आना पड़ता है। एक तो इतनी दूरी है, ऊपर से आप पैसा ना वसूलिए। सरपंच बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो पैसा चाहिए। अगर तुम लोग यहाँ से पानी भरोगे तो उसके बदले पैसा अदा करना ही पड़ेगा। अब जल्दी से पैसा अदा करो और यहाँ से चलती बनो। कोमल बोली, लेकिन सरपंच साहब, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है जो मैं आपको दे पाऊं। कोमल की बात सुनकर सरपंच मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह यही तो चाहता था। वास्तव में वह सरपंच अत्यंत कामुक प्रवृत्ति का था। असल में वह कोमल को देखकर उसे पाना चाहता था, इसीलिए उसे पानी भरने का कर मान रहा था। नहीं तो उसमें इतना साहस नहीं था कि वह किसी पुरुष से पैसा मांगे। सरपंच बोला, अच्छा, कोई बात नहीं। अगर पैसे नहीं है तो उसके बदले कुछ और दे दो।
मैं पैसे का भूखा मनुष्य नहीं हूं। तुम अच्छी स्त्री लगती हो, तुम कुछ भी दे सकती हो। कोमल बोली, सरपंच साहब, मेरे पास कुछ नहीं है, केवल मेरे तन पर वस्त्र और हाथ में मटका है। इसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ नहीं है। सरपंच बोला, यह तो बड़ी ही अफसोस की बात है। तुम एक काम करो, इस पास वाली झोपड़ी में मेरे साथ चलो। मैं तुमसे जो चाहूंगा ले लूंगा, तुम बस उसमें चल चलो। कोमल जब यह सुनी तो वह सरपंच के इरादे को समझ गई कि यह दुष्ट क्या चाहता है। कोमल अब नाटक करते हुए बोली, अच्छा, तो अब समझ आया आपको वह चीज चाहिए। अरे, पहले बताना चाहिए था ना। मैं तो कब से सोच रही थी, परंतु आपसे यह सोचकर नहीं बोल रही थी कि आप एक सरपंच हो। कहीं आपको बुरा लग गया तो मुझे भरी पंचायत में सजा मिल जाएगी। सरपंच जब यह सुना तो उसके मन में तो प्रसन्नता के फूल उग गए। वह तुरंत पास की झोपड़ी में चला गया। कोमल का इरादा तो पहले से ही कुछ और था। वह झोपड़ी में जाते ही सरपंच के गुप्तांग पर लात मार दी। सरपंच वहीं निढाल होकर गिर गया। फिर क्या था, कोमल ने दनादन सरपंच की धुलाई कर दी। इसके पश्चात वह वहां से बाहर निकल गई, मटका उठाया और अपने घर को चल दी। उधर सरपंच को कुछ समय पश्चात होश आया। वह उठकर बैठ गया। उसका मस्तिष्क चकरा गया था। उसने जीवन में प्रथम बार किसी स्त्री से पिटाई खाई थी। उसे अनुभव हो गया था कि स्त्री रूपवान भले ही हो, परंतु समय समय पर काली और रणचंडी भी बन जाती है। उधर कोमल पानी लेकर अपने घर पहुंच गई। वह घर जाते ही अपने पति से सारी बात बताई। बीमा बोला, उस नीच की इतनी मजाल, वह तुमसे जबरदस्ती करना चाहता था। आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जल्दी से मेरी कुल्हाड़ी दो, आज 2 कुंटल का शव गिरेगा। कोमल बोली, मैं समझती थी कि तुम चतुर हो, परंतु तुम्हारे गांव की ही भांति तुम भी महामूर्ख हो। अरे, ये बात पंचायत में लेकर चलो, इसी बहाने हमारे गांव में एक कुएं का निर्माण हो जाएगा। बीमा बोला, तुम्हें इसमें भी बहाना मिल रहा है। यहां मेरी इज्जत नीलाम हो गई, मैं कहीं का नहीं रहा। कोमल बोली, कुछ नीलाम नहीं हुआ है, उसने मुझे छुआ भी नहीं। अभी वह मेरी ओर चला ही था कि मैंने अपनी मजबूत लात से उसके दोनों पैरों के मध्य लटकी गोलियों को फुटबॉल की भांति लात मार दी। वह वहीं तड़प कर गिर गया। मैं वहां से चली आई। बीमा बोला, शाबाश भाग्यवान, तुमने कमाल कर दिया। चलो, तब देर किस बात की, हम दोनों पंचायत चलते हैं। किसान बीमा पत्नी के साथ पंचायत में पहुंचा और अपनी बात रखी। पूरे गांव के लोग वहां एकत्रित हुए। पंचों ने अपना निर्णय सुनाया कि हम लोग कल पड़ोस के गांव चलेंगे और वहीं पर इस विषय में पंचायत होगी। क्योंकि दोषी वहां का सरपंच है, तो उसके गांव में ही जाकर हम लोग पंचायत करेंगे। बीमा बोला, मुझे पंचायत का फैसला स्वीकार है। कल हम सभी गांव वाले पड़ोस के गांव चलेंगे और यदि आवश्यकता पड़ी तो पूरे गांव से लाठी का प्रहार भी करेंगे। सरपंच उमा बोला, अरे नहीं नहीं बीमा भाई, हम लोग पंचायत के रक्षक हैं। हमें हिंसा पर रोक लगानी है, उस पर बढ़ावा नहीं देना है। इसीलिए कल कोई मारपीट नहीं होगी। हम लोग वहां बातचीत करके अपने मामले का निष्कर्ष निकालेंगे। पंचायत समाप्त हुई। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। सरपंच उमा अपने घर नहीं गया। वह पड़ोस के गांव चला गया और वहां के सरपंच से मिला। उमा सरपंच बोला, और भाई, क्या हालचाल? पराई औरत की लात कैसी लगी? मैंने पता लगा लिया है, आज तुम मुंह के बल गिरे हो। सरपंच बोला, हाँ, मैं तो गिरा ही हो। तुम कौन से दूध के धुले हो? अरे, तुम तो मुझसे भी बड़े छिनार किस्म के आदमी हो। उमा बोला, सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक खबर लाया हूं। कल मेरे गांव के लोग यहां पंचायत करने आएंगे। तुम उन्हें पंचायत करने ही मत देना। वे जैसे ही गांव में आए अपने लठैतों से खदेड़वा देना, नहीं तो पंचायत हुई तो तुमसे कड़ी सजा मिल जाएगी। हो सकता है तुम्हें राज दरबार भी जाना पड़े, ऐसे में फांसी भी हो सकती है। सरपंच बोला, भाई, तुम्हारी बात तो सही है। सुना है हमारा राजा बहुत सख्त है, स्त्रियों के प्रति तो और भी सख्त है। वह तुरंत फांसी चढ़ा देगा। मैं कल तुम्हारे गांव वालों को आने ही नहीं दूंगा। देखता हूं कैसे आते हैं, बस तुम पीछे रहना। सरपंच अपने गांव वापस आ गया। सुबह हुई तो सभी लोग पड़ोस के गांव के लिए चल पड़े। आगे आगे युवा लड़के थे, पीछे पीछे पंच और सरपंच थे। परंतु वहां पहुंचते ही गांव के लोग लाठी लेकर दौड़ पड़े। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। समझ आ रहा था तो केवल उमा को। वह उल्टे पैर अपने गांव पहुंचा।
गांव वाले बोले, सरपंच साहब, अब हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। अब हमें लगता है कि एक बार राजा से शिकायत करनी चाहिए। इसका समाधान वही कर सकते हैं। सरपंच उमा बोला, कभी राज दरबार गए हो? राजा देखते ही फांसी चढ़ा देगा। तुम जानती नहीं हो, यहाँ का राजा बहुत ही कठोर है। अगर तुम्हें जाना है तो भाई अकेले जा सकते हो, मैं तो नहीं जाऊंगा। सरपंच की बात सुनकर गांव वाले और भी भयभीत हो गए। वास्तव में सरपंच ने एक कांड किया था। उसने राज दरबार से 2 बार कुआं खोदने का पैसा लिया था, परंतु कुएं के नाम पर लोगों का धन लूट लिया था। इसी भय के कारण वह नहीं चाहता था कि कोई महल में जाए। उधर राजा और रानी के विवाह को अनेक वर्षों का समय व्यतीत हो गया था, परंतु उन्हें कोई भी संतान नहीं हुई थी। इस बात को लेकर रानी अत्यंत चिंतित रहने लगी थी। एक दिन रानी की चिंता देखकर राजा उनसे बोले, महारानी, मैं अनेक दिनों से देख रहा हूं, आप अत्यंत चिंतित दिखाई पड़ रही है। महारानी, ऐसी क्या बात हुई है जो आप इतनी चिंतित रहने लगी है? कृपया आप खुलकर बताइए। रानी बोली, महाराज, आपको पता है मैं किस बात को लेकर चिंतित हूँ। मैं नहीं चाहती कि बार बार आपसे वही बात बताऊं। राजा बोले, अच्छा, तो महारानी पुत्र वियोग में डूबी है। अरे महारानी, मैं कैसे समझाऊं? संतान को होना होगा तो समय से हो जाएगा। इस प्रकार दुखी रहने से संतान नहीं होगी। वह सब किस्मत में लिखा रहता है। आप निश्चिंत होकर प्रसन्नता से अपना जीवन यापन करें। रानी बोली, महाराज, मैं पहले से दुखी हूं, अब आप और ना करिए। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि हमारे उत्तर के जंगल में कोई सिद्ध महात्मा आए हैं। वह आशीर्वाद मात्र से लोगों के दुख दर्द को हर लेते हैं। आप एक बार उनसे मिलकर इस विषय में बात करें। हो सकता है उनकी कृपा से हमें संतान सुख की प्राप्ति हो जाए। राजा बोले, जैसी महारानी की आज्ञा। हम कल प्रातः काल में ही महात्मा की खोज में निकल पड़ेंगे। रानी बोली, महाराज, मेरी बात रखने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। अगले दिन राजा और मंत्री जंगल में पहुंच गए। वहां वे दिन भर भ्रमण करते रहे, परंतु किसी महात्मा का पता नहीं चला। राजा हताश और निराश होकर वापस अपने महल की ओर चल पड़े। राजा जब जोखनपुर गांव पधारे तो उन्हें अचानक चक्कर आ गया और वे चक्कर खाकर गिर गए। मंत्री को तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें। वे एकदम से हक्का बक्का रह गए। उन्होंने गांव वालों से पानी मांगा, परंतु पानी हो तब न मिले। गांव वालों ने बताया कि इस गांव में कुआं है ही नहीं। मंत्री बड़े सोच में पड़ गए। अगर वे पानी नहीं लाए तो राजा पानी के बिना दम तोड़ देंगे। उधर बीमा की पत्नी कोमल भोजन और पानी लेकर खेत पर जा रही थी। जब उसने राजा को पानी के बिना मूर्छित देखा तो वह दौड़कर वहां पहुंची और राजा के मुंह में पानी डाल दी। राजा तुरंत उठकर बैठ गए। राजा स्त्री को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा बोले, देवी, आप नहीं होती तो आज मैं मारा जाता। मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूं। बताइए, आपको क्या चाहिए? आप जो मांगोगी मैं वह सब कुछ दूंगा। कोमल को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह राजा के समक्ष है। कोमल ने बेधड़क राजा से सारी बात बताई। राजा जब सुने कि पानी को लेकर इस गांव में पंचायत होती है, जबकि हमने इस गांव के लिए एक बार ही नहीं बल्कि 2-2 बार कुआं खोदने का पैसा दिया है, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। राजा बोले, देवी, अब आप चिंता ना करें। इस गांव की सरपंच आज से आप है। मैं उन दोनों धूर्त सरपंचों को उनके किए की सजा दूंगा। राजा वहां से महल चले आए। इसके पश्चात दोनों सरपंचों को अपने समक्ष लाया। सरपंच उमा का तो साहस ही जाता रहा था। उसे समझ ही नहीं रहा था कि वह दरबार में कैसे व्यवहार करे। राजा ने दोनों को बंदी बनाया और 5 वर्ष का कारावास दे दिया। परंतु यह कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आने वाला था। उधर राजा के महल में अचानक से एक तपस्वी महात्मा पधारे। राजा अपने महल में संत को देखकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा संत की सेवा में लग गए। राजा बोले, महात्मन, आप कौन हैं? मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। संत बोले, राजन, मैं एक संत हूं। मेरा परिचय जानने से आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। राजन, आप एक अच्छे स्वभाव के मनुष्य हैं, इस कारण मैं आपकी सहायता के लिए आया हूं। संत ने राजा को एक केला देते हुए कहा, राजन, यह केला कोई सामान्य केला नहीं है। इस केले को खाने से आपकी रानी गर्भवती हो जाएंगी और आपको इस राज्य का उत्तराधिकारी मिल जाएगा।
संत की बात सुनकर राजा उनके चरणों में गिर गए, परंतु संत कोई सामान्य संत नहीं थे, वे कोई देवता थे। राजा जब उठे तो संत अंतर्धान हो चुके थे। राजा संत का आशीर्वाद पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। धीरे धीरे समय का चक्र चलता गया। समय के साथ रानी ने 2 राजकुमारों को जन्म दिया। राजा की प्रसन्नता का ठिकाना ही न रहा। राजा के नगर में 6 माह तक प्रसन्नता का आयोजन हुआ। पूरे नगर में खुशहाली थी। राजा से अधिक प्रसन्नता प्रजा के मध्य थी। धीरे धीरे समय का चक्र चला। राजा ने अपने पुत्रों के नामकरण का कार्यक्रम रखा। राजगुरु ने बड़े राजकुमार का नाम वीरभद्र प्रताप रखा तथा छोटे राजकुमार का नाम मोतीलाल रखा। दोनों राजकुमार अत्यंत सुंदर थे। राजा रानी के जीवन में सुख के दिन आ गए थे। दोनों राजकुमार शिक्षा ग्रहण करने जंगल के आश्रम में चले गए। वहां राजगुरु ने दोनों को शिक्षा देना आरंभ कर दिया। छोटे राजकुमार मोतीलाल बड़े राजकुमार वीरभद्र की अपेक्षा अधिक तीव्र और बुद्धिमान थे। राजगुरु उनके आचरण से अत्यंत प्रसन्न रहते थे। उधर राजमहल में एक दिन रानी साहिबा की तबीयत कुछ अस्वस्थ थी, परंतु राजा की चिंता में रानी साहिबा ने इसकी जानकारी राजा साहब को नहीं दी। धीरे धीरे समय बीता। रानी साहिबा शैया पर पड़ गई। स्त्रियों के भीतर यह कमी सदियों से चली आ रही है। वे अपने प्रियतम की चिंता में उसे अपनी परेशानी नहीं बताती है, जिसका परिणाम उन्हें प्राण देकर चुकाना पड़ता है। राजा साहब को जब पता चला तो वे तुरंत राजवैद्य को बुलाए तथा रानी साहिबा की तबीयत बिगड़ने की जानकारी दी। राजवैद्य तुरंत रानी साहिबा के कक्ष में आए। साथ में राजा भी थे, परंतु यहां आने पर उन्हें पता चला कि रानी साहिबा संसार छोड़कर स्वर्ग सिधार गई है। राजा अपनी रानी के जाने से अत्यंत दुखी थे। वे एकदम से टूट चुके थे। कारण था कि राजा अपनी रानी से बेहिसाब प्रेम करते थे, परंतु अब वहां राजा मोदक के मंत्री फेकूलाल ने मोर्चा संभाला। वे राजा के राजकाज को पूर्ण निष्ठा के साथ चलाने लगे। धीरे धीरे समय का चक्र चला। राजा के दोनों सुपुत्र अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुके थे। राजगुरु ने उन्हें एक राजा के भीतर जितने गुण होते हैं सब कुछ सिखा दिया था। अब वे अपने महल लौटने वाले थे। राजगुरु ने दोनों राजकुमार से अपनी गुरु दक्षिणा की मांग की। राजकुमार वीरभद्र घमंड में बोले, गुरुदेव, आप जो मांगेगा मैं उसे लाकर दे दूंगा। मेरे पिता इस नरक के राजा है, आप अपनी मांग रखिए। गुरुदेव बोले, विजय वीरभद्र, तुम जानते हो कि मैं एक सन्यासी संत हूँ। मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। तुम अगर मुझे दे सकते हो तो बस इतना देना कि जब तुम राजा बनो तो अपने पिता की भांति अपनी प्रजा का ध्यान रखना। वत्स, तुम्हारी खेती तुम्हारी प्रजा है, प्रजा को अपने से भी ऊपर के स्थान पर रखना। वीरभद्र बोला, गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन ही मेरा परम कर्तव्य है। राजगुरु छोटे राजकुमार मोतीलाल से बोले, वत्स, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारी ओर से क्या मिलेगा? मोतीलाल आदर और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, आप जो आज्ञा करेंगे मैं उसे आपके समक्ष लाने का प्रयास करूंगा। गुरुदेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके ही सानिध्य में रहा हूं। मेरी क्षमता कभी भी उतनी नहीं हो पाएगी कि मैं आपके ऋण का बोझ उतार सकूं। फिर भी मैं अपना प्रयास करूंगा कि आपकी आज्ञा का पालन करूं। गुरुदेव बोले, वत्स मोतीलाल, मैं तुम्हारी इसी विनम्रता पर प्रारंभ से ही मुग्ध रहा हूं। मुझे तुमसे दक्षिणा अवश्य चाहिए, परंतु अभी नहीं। मुझे जब आवश्यकता पड़ेगी मैं स्वयं महल पहुंचकर तुमसे दक्षिणा ले लूंगा। फिलहाल तुम दोनों अब अपने नगर जाओ और अपने पिता का सहयोग करो। दोनों राजकुमार अपने गुरु का साष्टांग प्रणाम किए और अपने नगर को चल पड़े। इधर राजा को जब खबर हुई कि उनके दोनों राजकुमार शिक्षा पूर्ण कर राजमहल को वापस लौट रहे हैं, तो राजा प्रसन्नता के मारे अति उत्साहित हो गए। वे अपनी प्रजा के साथ दोनों राजकुमारों के स्वागत में लग गए। दोनों राजकुमारों का भव्य तरीके से आगमन हुआ। पूरा नगर सुखमय हो गया। दोनों राजकुमार जब महल में पहुंचे तो सर्वप्रथम अपनी माता की खोज में उनके कक्ष में गए, परंतु वहां माता नहीं मिली। महल में सर्वत्र खोजने के पश्चात दोनों राजकुमार थक गए। अंत में दोनों अपने पिता के पास गए। बड़ा राजकुमार बोला, पिताजी, हम दोनों भाई जब से आए हैं हमारी माता हमें नहीं मिली। आखिर माता जी कहाँ चली गई है? क्या वे हमारे नाना के नगर गई है? आपने उन्हें सूचित कर हमारे आने की खबर क्यों नहीं दी? राजकुमार की बात सुनकर राजा उदास हो गए। राजा बोले, बेटा वीरभद्र, तुम्हारी माता नाना के यहाँ नहीं गई है, न किसी अन्य स्थान पर गई है। बेटा, अब वे इस संसार में नहीं है। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और हम उन्हें नहीं बचा सके। मैं तुम दोनों का दोषी हूं। मुझे किसी भी प्रकार से रानी साहिबा को बचा लेना चाहिए था। छोटे राजकुमार मोतीलाल बोले, पिताजी, आप अपने ऊपर दोष लगाकर हमें पाप का भागी न बनाई। जो विधि का विधान है वह होकर रहेगा। पिताजी,
जो हुआ सो हुआ। हमें आशा है कि हमारी माता जी को जन्म मरण से मुक्ति मिल गई होगी। आप व्यर्थ का चिंतन छोड़कर अपना राज्यकाज अच्छे से चलाए। छोटे राजकुमार की बात सुनकर राजा मोदकलाल अत्यंत प्रभावित हुए। दोनों राजकुमार अपने पिता के साथ राजकाज चलाने में उनकी सहायता करने लगे। धीरे धीरे समय का पहिया घूमा और 5 वर्ष बीत गए। परंतु यहाँ एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। राजा मोदक ने अपने छोटे पुत्र मोतीलाल को अपना राजा बना दिया। उनकी योग्यता देखकर ही उनके पिता मोदक ने अपने बड़े बेटे वीरभद्रलाल को राजा बनाकर भी उसे सिंहासन से हटा दिया था। वीरभद्रलाल विलासी स्वभाव के साथ अत्यंत क्रूर भी था। वह अपनी प्रजा की स्त्रियों को रानी बनाने का प्रलोभन देकर उनका शोषण करता था। और जब कभी वह स्त्री उसे याद दिलाती कि आपने मुझे रानी बनाने का वचन दिया है, मैंने आपके लिए अपना घर बार छोड़ दिया है, अपने पति को त्याग दिया है, तब वीरभद्रलाल एक कुटिल हंसी हंसता और कहता, चलो हमारे साथ, हम आज ही तुम्हें अपनी रानी बना देते हैं। वह स्त्री प्रलोभनवश उसके साथ हो लेती। तब वह उस स्त्री को यह कहकर जंगल ले जाता कि देखो, हम यदि बिना विवाह किए महल गए तो मेरे पिता तुम्हें अपनी बहू स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए जंगल में एक महात्मा रहते हैं, उनके आश्रम चलकर हम विवाह कर लेते हैं। उसके पश्चात हम महल में वापस लौटते हैं। वह स्त्री को जंगल ले जाता और जंगल में एक पुराना भूतक कुआं था। वहीं ले जाकर स्त्री को धोखे से मार देता और फिर उसका मृत शरीर कुएं में डालकर वापस लौट आता। कुएं में एक मगरमच्छ रहता था जो मृत शरीर को खा जाता। इसलिए जंगल में कोई दुर्गंध भी नहीं फैलती थी, तो किसी को पता ही नहीं चल पाता। वह इस तरह सैकड़ों स्त्रियों को मार चुका था। खबर राजा मोदक को हुई तो प्रथम तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वीरभद्रलाल ऐसा भी कर सकता है। मगर जब उनके गुप्तचर ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि प्रजा की शंका निर्मूल नहीं है, वे सत्य कह रहे हैं, वीरभद्रलाल ही उनकी स्त्रियों का शोषण कर हत्या कर रहा है, तो राजा ने प्रथम उसे सिंहासन से पदच्युत कर अपने छोटे बेटे को राजा बना दिया और वीरभद्रलाल को कारागार में डलवा दिया। प्रजा में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। अब एक भयानक दरिंदे से उन्हें मुक्ति मिल गई थी। परंतु कुछ समय पश्चात ही पड़ोस के राज्य में एक भयानक डाकू जगीरा ने आकर डेरा जमा लिया। वह अत्यंत खतरनाक डाकू था। वह जिस घर से धन लूटता, उस घर की सुंदर स्त्रियों को भी अपने साथ ले जाता और उनके साथ ज्यादती कर हत्या कर देता। वह डाकू इतना खतरनाक था कि उसका सामना वहां के राजा नहीं कर पाते थे, परंतु वह दूसरे राज्य में था। मोतीलाल अभी आश्वस्त थे कि डाकू हमारे राज्य में नहीं आया है। यदि हमारे राज्य में आता है तो हम उसको मारने का विचार करेंगे। मगर प्रजा तो उसके नाम से भयभीत थी। उन्हें पता था कि बवंडर और डाकू कब किस दिशा में चल दें, कोई नहीं जानता। इधर राजमहल में वृद्ध राजा मोदक एक बीमारी के कारण चल बसे थे, परंतु मरने से पूर्व अपने एक मित्र की पुत्री शीतल से मोतीलाल का विवाह करा दिया था। शीतल रानी बनकर राजमहल आ गई थी। अपने विवाह की प्रसन्नता में मोतीलाल ने अपने बड़े भाई वीरभद्रलाल को कारागृह से यह हिदायत देते हुए मुक्त करा दिया कि अब आप कोई गलती नहीं करोगे, और यदि गलती करते हो तो इस बार कारागार नहीं, आपको शूली पर चढ़ा दिया जाएगा। मोतीलाल वीरभद्रलाल को अत्यधिक प्रेम करता था। वीरभद्रलाल भी पहले अपने भाई से प्रेम करता था, मगर भाई भाई में शत्रुता धन दौलत, पत्नी और जागीर के कारण ही होती है। वीरभद्रलाल की बादशाहत छीनकर मोतीलाल को दी गई थी और मोतीलाल ने एक बार भी मना नहीं किया था कि यह सिंहासन बड़े भाई का है, क्योंकि मोतीलाल कोई गलती पर था ही नहीं। कभी भी अयोग्य, दुराचारी और भ्रष्टाचार में फंसे व्यक्ति को सत्ता नहीं सौंपनी चाहिए, और ये सभी अवगुण वीरभद्रलाल में विराजमान थे। वह जेल से बाहर आते ही इस बात पर विचार करने लगा कि किस तरह अपना राज्य वापस ले लो। धोखे से ही सही, यदि मोतीलाल को मार देता हो तो स्वतः राज्य पर मेरा अधिकार हो जाएगा। उसकी पत्नी शीतल को भी यदि रानी बने रहना होगा तो मुझसे पुनर्विवाह कर लेगी, और विरोध करेगी तो जंगल वाला कुआं उसके विश्राम के लिए है ही, मारकर इसे भी उसी कुएं में डाल दूंगा। वह अब अकेले तो अपनी योजना में सफल नहीं हो सकता था, तो उसने प्रथम एक भ्रष्ट मंत्री चबोकन लाल को, जिसके साथ वह अनेक वर्ष जेल में बंद था, उसे अपने साथ बाहर ले आया।
वीरभद्र ने पूर्व मंत्री चौकन को लालच देकर अपने पक्ष में मिला लिया। वह राज दरबार की हर खबर वीरभद्रलाल को पहुंचा देता। वह अब मोतीलाल को दिखाने के लिए एक ढोंगी सन्यासी का भेष बना लिया तथा पास के जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगा। मगर उसका उद्देश्य साधु बनना नहीं था। वह किसी भी तरह मोतीलाल को मारना चाहता था। एक दिन उसके साथी मंत्री ने समझाया कि महाराज, इस तरह सन्यासी बनने और धोनी रमाने से आपको सत्ता नहीं मिलने वाली। आपको इसके लिए प्रयास करने होंगे। आजकल पड़ोस के राज्य के जंगल में जगीरा नाम का प्रसिद्ध डाकू रहता है। उसके भय से आसपास के राजा कांपते हैं। आप उनकी सहायता लो तो पूरा नहीं तो आधा राज्य तो मिल ही जाएगा। वीरभद्रलाल बोला, मंत्री जी, तुम ठीक कहते हो। मैं भी अब अधिक प्रतीक्षा नहीं करना चाहता। मैं स्वयं जगीरा से जाकर मिलता हूं। मकातिस मंत्री बोला, महाराज, आप अकेले कष्ट क्यों करेंगे? आपका यह दास भी साथ चलेगा। हम दोनों मिलकर जगीरा को अपने राज्य पर आक्रमण करने के लिए मना लेंगे। दोनों अपनी योजना अनुसार जगीरा से मिलने चल दिए। जगीरा से मिलने में कोई विशेष परेशानी नहीं हुई थी, क्योंकि धूर्त मंत्री पहले ही जगीरा से एक बार मिल चुका था और वह जगीरा से सौदा कर आया था कि आप वीरभद्रलाल और मोतीलाल दोनों को मार दें और उसके पश्चात आधा राज्य अपने पास रख लें और आधा मुंह गरीब को दे दें। जगीरा ने कहा था कि ठीक है, इस पर विचार करेंगे। तो जब मंत्री वीरभद्रलाल को लेकर जगीरा के पास गया तो जगीरा अत्यंत प्रसन्न हुआ। बोला, आओ मंत्री, अब आज किसको साथ लाए हो? तब मंत्री ने वीरभद्रलाल का परिचय जगीरा से कराया कि डाकू महाराज, यह हमारे महाराज वीरभद्रलाल है। इनके साथ बड़ी अन्याय हुई है। इनका साम्राज्य इनके छोटे भाई मोतीलाल ने छीन लिया है। आप इनकी सहायता करो तो ये फिर से राजा बन सकते हैं और आपको अपने राज्य का आधा हिस्सा दे सकते हैं। जगीरा बोला, मंत्री, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे कुल 12 साथी मोतीलाल की हजारों सेना का मुकाबला भला कर पाएंगे? अरे, हम डाकू हैं। धोखे से लूटपाट करके अपना काम चला लेते हैं, परंतु आमने सामने किसी सेना से लड़ने की क्षमता हमारे पास नहीं है। अच्छा रहेगा तुम इस काम के लिए किसी राजा की सहायता मांगो। मंत्री बोला, डाकू महाराज, हमने सोचा था कि आप एक बार डाकू हो, मगर अब पता चला कि तुच्छ डाकू हो। अरे, आपको यह पता नहीं कि आपको मोतीलाल की पूरी सेना से नहीं लड़ना है, केवल मोतीलाल को छल से मार देना है। राजा को मारने वाला स्वतः ही राजा बन जाता है और उसकी सारी सेना उसके समक्ष आज्ञा मानने लगती है। आप 10 लोग ही मोतीलाल की पूरी सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त हो। अरे, हम आपकी हर संभव सहायता करेंगे। आप एक बार हमारी कुटिया पर पधारो। आगे का कार्यक्रम हम स्वयं समझा देंगे। डाकू दोनों की बात मानकर तैयार हो गया और वह दूसरे दिन ही नेहरू के जंगल में अपने दलबल के साथ आ पहुंचा। वीरभद्रलाल और उसका मंत्री दोनों उस समय अपनी कुटिया में ही उपस्थित थे। डाकू को देखते ही दोनों की बांछें खिल गईं। मंत्री बोला, डाकू महाराज, आप इस कुटिया के आसपास ही स्वयं छिप जाओ और अपने साथियों को छिपने को बोल दो। मैं अभी कुछ ही समय पश्चात राजा को लेकर आता हूं। वीरभद्रलाल बोला, परंतु मंत्री, तुम्हारे कहने से अकेले मोतीलाल आ जाएगा, इस बात का मुझे संशय है। मंत्री बोला, आप मेरे काम में बाधा उत्पन्न मत करो, मुझ पर विश्वास करो। मंत्री तुरंत राजभवन के लिए चल पड़ा। वह अत्यंत रोनी सूरत बनाकर राजा से बोला कि महाराज, आपके वीरभद्र भाई अनेक दिनों से जंगल में बीमार चल रहे थे। आज वे मरणासन्न हो गए हैं और मरते मरते आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप एक बार चलकर उनसे मिल लीजिए। राजा बोला, मेरे भाई को ऐसा क्या हो गया? पहले क्यों नहीं बताया? मैं राज वैद्य को भेज देता या भाई को ही महल में बुला लेता। चलो, मैं अभी चलता हूं। राजा मोतीलाल जाने को तैयार हुए तो उसकी रानी शीतल पास ही खड़ी थी। बोली, महाराज, आप जरा ठहरिए। आप स्वयं न जाकर अपने भाई को महल में किसी को उन्हें लाने के लिए भेज सकते हो। आपको किसी के कुछ भी कह देने से साथ नहीं चल देना चाहिए। राजा बोला, रानी, वीरभद्रलाल मेरा भाई है और मरणासन्न है और मुझे अंतिम समय में खोज रही है, तो मेरा कर्तव्य है उनके पास जाना। रानी बोली, महाराज, इस समय मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। कुछ अपशकुन होने वाला है। आप मेरी बात पर विचार करिए। अगर नहीं मान रहे तो मेरी छोटी सी सलाह मानिए। अपने साथ सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी साथ लेकर जाइए।
सेनापति और अपने खास मंत्री जी को भी लेकर जाइए। राजा बोला, रानी, आप बिना कारण भयभीत हो रही हो। हम राजा हैं, पूरे जंगल में रात दिन कभी भी बिना भय के भ्रमण करते रहते हैं। मुझे भला किसी से क्या खतरा हो सकता है। रानी के लाख समझाने के पश्चात भी राजा नहीं माने और मंत्री के साथ जंगल चले गए। जंगल में पहुंचने पर राजा ने देखा कि वीरभद्रलाल तो बिल्कुल स्वस्थ है। तो वे मंत्री पर क्रोधित हुए, बोले, दुष्ट, मेरी पत्नी ठीक कह रही थी, परंतु मैं उसकी बात नहीं माना। लगता है तो किसी षड्यंत्र के तहत हमें यहाँ लाया है। अभी बात कर ही रहे थे कि डाकू जगीरा अपने साथियों के साथ राजा को घेर लिया और तुरंत राजा को मार डाला। मंत्री बोला, जगीरा भाई, वचन के अनुसार वीरभद्रलाल को भी निपटा ही दीजिए। वीरभद्रलाल बोला, मंत्री, तुम यह क्या कह रहे हो? मंत्री बोला, वीरभद्रलाल, मैं वही कर रहा हूं जो तुमने अपने भाई के साथ किया। मोतीलाल तो तुम्हारा भाई था, फिर भी उसे मरवाने में कोई संकोच नहीं किया, जबकि तुम तो मेरा कोई नहीं हो। तुम्हें मरवाने में मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। मंत्री स्वयं ही वीरभद्रलाल को मार डाला और जगीरा से बोला, जगीरा भाई, अब हमारे सारे शत्रु समाप्त हो चुके हैं। अब वचन के अनुसार आधा राज्य मुझे दे दीजिए और आधे पर स्वयं राज्य कर सकते हो। मैं आपको रानी को मुफ्त में देता हूँ। जगीरा बोला, गद्दार मंत्री, तू क्या समझता है? मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। अब जबकि मेरा सारा साम्राज्य स्वयं को मिल चुका है, तो एक गद्दार को अपने साथ क्यों रखो? पागल सियार, पागल कुत्ता और गद्दार मनुष्य अत्यंत खतरनाक होते हैं। ये जिसे काट लेते हैं उनकी मौत निश्चित हो जाती है। जगीरा ने तुरंत मंत्री का भी काम तमाम कर दिया। यह तमाशा राजा का एक गुप्तचर देख रहा था। वह भागकर राज दरबार आया और रानी से बताया कि रानी साहिबा, शीघ्र भागिए, राजा की हत्या हो गई है। डाकू जगीरा ने राजा को मार डाला है और महल की ओर बढ़ा चला आ रहा है। आपका प्राण अब खतरे में है। रानी गर्भवती थी, भागना उनके वश की बात नहीं थी। तो गुप्तचर के सहारे वे महल के गुप्त द्वार से निकल गईं और गुप्तचर ने सहारा देकर जंगल में रह रहे राजगुरु के पास रानी को पहुंचा दिया। राजगुरु एक तपस्वी संत थे। वे अनेक सिद्धियों के ज्ञाता थे। रानी उनके आश्रम में अपना भेष बदलकर रहने लगी और कुछ समय के उपरांत रानी ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। इधर महल में पहुंचकर जगीरा बिना परिश्रम ही राजा बन बैठा। उसने प्रजा पर अनेक कर लगा दिए और एक नियम बनाया कि जिस किसी युवक का विवाह होगा तो उसकी पत्नी प्रथम रात राजमहल में जगीरा के साथ बिताएगी, दूसरे दिन फिर अपने पति के पास वापस जाएगी। ये सुनकर प्रजा में दहशत फैल गई। प्रजा डाकू से पहले ही भयभीत थी, अब तो वह राजा ही बन बैठा है। जिस बात का भय था वह अब आरंभ हो गया है। अब प्रजा के लोग अपनी पुत्री पुत्रों के विवाह करने से भयभीत होने लगे। अनेक दिनों से राज्य में विवाह का कार्यक्रम रुका रहा। तो जगीरा ने फिर नया नियम सुना दिया कि युवा हो चुके लड़के लड़कियों के विवाह नहीं करने वाले दंडित किए जाएंगे और अगर राजा की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें शूली पर चढ़ा दिया जाएगा। प्रजा जगीरा के आतंक से त्राही त्राही करने लगी। कुछ समझदार लोग जंगल में तपस्या कर रहे राजगुरु के पास गए और जगीरा के आतंक से मुक्ति का उपाय पूछा तो राजगुरु ने बताया कि हर वस्तु का अंत होता है और वह अंत भी अत्यंत निकट है। जगीरा को मारने वाला राज्य की जनता के मध्य जन्म ले चुका है और समय आने पर स्वयं सामने आ जाएगा। मगर इस बात की जानकारी जगीरा को नहीं होनी चाहिए। समय बीता और जगीरा को राज्य करते 16 वर्ष बीत गए। जंगल में महात्मा के आश्रम में राजकुमारी अब 16 वर्ष की हो चुकी थी। उधर गांव का एक लड़का प्रतिदिन जंगल में राजकुमारी को देखने के लिए जाता था। वह राजकुमारी से कभी कुछ नहीं कहता था, केवल एक बार देख लेता और अपने घर लौट आता था। परंतु एक दिन उसे क्या हुआ कि राजकुमारी के पीछे पीछे आश्रम में पहुंच गया। राजकुमारी को यह देखकर अत्यंत बुरा लगा कि यहाँ तक तो ठीक था कि यह जंगल में प्रतिदिन आता है और शायद मुझे ही देखकर लौट जाता है, परंतु आज तो इसने सीमा लांघ दी है। मुझे बदनाम करने पर उतारू हो गया है। इसे यहाँ देखकर महात्मा मुझ पर ही क्रोधित होंगे। मगर वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। महात्मा ने अपने नेत्र खोले और लड़के से बोले, अच्छा तो तुम आ गए। मैं कब से तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तुम यहां तक आने में कई युग लगा दिए, परंतु जब आ गया है तो तू एक काम कर, शीघ्र जंगल के मध्य में जा
वहां तुम्हें खंडहर मिलेगा। उस खंडहर में एक बरगद का वृक्ष मिलेगा, उसमें एक तलवार गड़ी होगी। तुम उसे शीघ्र निकाल लेना और दौड़कर खंडहर से बाहर निकल जाना। तुम्हारे निकलते ही खंडहर वहां से अदृश्य हो जाएगा। तुम जाओ और वह तलवार लेकर मेरे पास आओ। उसके पश्चात बताता हूं कि तुम्हें क्या करना है। लड़का वहां से चला गया। तो राजकुमारी ने पूछा कि यह लड़का कौन था और आपने इसे तलवार लाने क्यों भेजा? महात्मा बोले, पुत्री, यह युवक कोई सामान्य युवक नहीं है। इसी के साथ तुम्हारे भाग्य की डोर बंधी है। यही जगीरा को मारकर इस राज्य का राजा बनेगा और तुम अपने पिता की विरासत की रानी। यह जगीरा को मारकर तुम्हारे पिता की हत्या का बदला पूरा कर लेगा। तो तुम सहजता से अपना पति स्वीकार कर लेना। वह मना नहीं करेगा, तुमसे अत्यधिक प्रेम करता है। वह गांव से 10 कोस की दूरी प्रतिदिन तय कर केवल तुम ही देखने के लिए आता है और यह क्रम पिछले 10 वर्षों से किया जा रहा है। आज उसका भी भाग्य उदय हुआ है और तुम्हारा सौभाग्य भी उदय हुआ है। वह लड़का कुछ ही समय में तलवार लेकर वापस आ गया। तब महात्मा ने बताया कि तुम राजकुमारी को साथ ले अब राजमहल जाओ और इस तलवार से जगीरा को मार डालो। तुम जरा भी संदेह मत करो, ये तलवार कोई सामान्य तलवार नहीं है। इस तलवार का वार कभी खाली नहीं जाता। तुम यदि मन में भी सोचोगे कि जगीरा को मार दिया तो ये तलवार स्वयं ही उसका वध कर देगी। ये तलवार एक साथ 1000 मनुष्यों से भी लड़ लेती है। इसमें से एक तेज निकलता है जिसका सामना कोई कर ही नहीं सकता। यह दिव्य तलवार है, इसे ले जाओ और जगीरा का संहार करो। और ये राजकुमारी कोई दूसरी नहीं है, ये तुम्हारी होने वाली पत्नी है। इससे विवाह करते ही तुम राजमहल के राजा बन जाओगे। तुम दोनों अभी चलकर जगीरा को समाप्त करो। मैं शीघ्र ही राजमहल में आ रहा हूँ। वह लड़का राजकुमारी के साथ महल में गया तो जगीरा उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, बहुत अच्छा, तुम विवाह करने से पूर्व ही अपनी प्रेमिका को साथ लाए हो। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हो। तभी लड़का बोला, मूर्ख, तुम्हें इस लड़की को सौंपने नहीं बल्कि इसका राज्य वापस दिलाने लाया हूँ। यह इस राज्य की राजकुमारी है। तुमने इसके पिता की हत्या कर सिंहासन हथिया लिया था, परंतु आज वह समय आ गया है जिस क्षण तेरा अंत लिख दिया गया है। जगीरा बोला, तुमको थोड़ा मान क्या दे दिया, तू तो सिर पर बैठ गया। वह तलवार लेकर लड़के की ओर बढ़ा, परंतु तलवार स्वयं से ही आगे बढ़ी और जगीरा की गर्दन काट दी। यह देखकर जगीरा के साथी इधर उधर भागने लगे, मगर तलवार ने सभी के सिर काट डाले। राज दरबार के सैनिक पहले से जगीरा के आतंक से त्रस्त थे, तो हथियार डाल दिए और उन्हें पता चला कि हमारी राजकुमारी आ गई है तो जयकारे लगाने लगे। अगले ही क्षण राजगुरु पधारे और राजकुमारी को आदेश दिया कि वे उस वीर लड़के के गले में वरमाला डालें, उसे अपना पति स्वीकार करें। राजकुमारी ने वैसा ही किया। इस प्रकार नेहरू नगर की प्रजा को फिर से अपना एक राजा और राजकुमारी के रूप में रानी मिल गई। प्रजा सुख चैन से रहने लगी। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि लोभ और विश्वासघात अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं। जो अधर्म का मार्ग चुनता है उसका पतन निश्चित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धैर्य रखें, क्योंकि अंततः सत्य की ही विजय होती है।